याद रखना मेरे अजीजों, ताजदारे करबला ने करबला के मैदान में जब अजीज साथी अपने दोस्त अपने रुफका शहीद हुए तब भी अल्लाह का जिक्र किया, और जब करबला के मैदान में अपने भतीजे भांजे बेटे शहीद हुए तब भी अल्लाह का जिक्र किया। और फिर आजमाइश इम्तिहान इश्क की आखिरी मंजिल पे पहुंच गया, तब ताजदारे करबला ने क्या किया, अपना सर भी सजदे में कटा दिया। अल्लाह ताला ने भी करम फरमाया, इज्जत अल्लाह फरमाया, हातिफ गैबी की निगाह आ गई। हुसैन जब तू मदीने से चला तूने मेरा जिक्र किया, हुसैन जब तू मक्का पहुंचा तूने कुरान की तिलावत की, हुसैन जब तू करबला पहुंचा तूने मेरा जिक्र किया, हुसैन जब तू करबला में पहुंचा जब पानी बंद किया गया तब तूने मेरा जिक्र किया, हुसैन जब तेरे बच्चे शहीद हुए तूने कुरान की तिलावत की, हुसैन तूने मेरा जिक्र किया, हुसैन हर हाल में तू साबिर शाकिर रहा, हुसैन बच्चे शहीद हुए तब भी तूने मेरा जिक्र किया, और जब तूने अपना सर कटाया तब भी तू सजदे के आलम में मेरा जिक्र कर रहा था। मेरा जिक्र करते करते तस्बीह पढ़ते पढ़ते तूने जामे शहादत नोश कर लिया। अब जरा इश्क का इनाम भी देख ले, मोहब्बत की अता भी देख ले, मोहब्बत का इनाम भी देख ले। अल्लाह ताला ने इनाम अता फरमाया, है हुसैन तेरा रब तुझसे राजी हो गया, मगर अब सुन ले अब तेरा कटा सर होगा, वैसे तो बुलंद तो हो जाएगा, मगर कटे सर में तेरा रब कुरान की आयतें जारी करके दुनिया को बता देगा वो हर हाल में हमारा जिक्र करता है, उसका सर भी कट जाए तब भी वो कुरान की तिलावत करता है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने हुसैन को इज्जत अता फरमाई। नफ्से मुतमइन्ना का पैकर अगर कोई है तो वो ताजदार करबला इमाम हुसैन की जात है। नफ्से मुतमइन्ना के पैकर को हुसैन कहते हैं। आखिरी बात सुनो, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, तू रब से राजी हो रब तुझसे राजी। सुभान अल्लाह। इमाम पाक ने करबला के मैदान में भाई भतीजे भांजे अजीज दोस्त बच्चे जवान बूढ़े जब सबकी शहादतें हो गई, आप एक एक लाशें उठा के लाते हैं, लाकर खैमे के करीब जमा करते हैं। लाशों की 71 लाशें पड़ी हैं, लाशों का ढेर लग गया। ताजदारे करबला ने 71 लाशों को जमा किया, लाशों का ढेर लग गया। अब अल्लाह ताला की बारगाह में हाथों को दराज करके कहने लगे, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपने बूढ़े भी दे दिए, जवान भी दे दिए, बच्चे भी दे दिए, ऐ मौला मैंने कासिम का शबाब भी दे दिया, अली अकबर की जवानी भी दे दी, अली असगर का बचपना भी दे दिया। ऐ अल्लाह अब बता क्या तू हुसैन से राजी है? अब बता मौला क्या तू हुसैन से राजी है? ऐ मौला मैंने घर का घर लुटा दिया, बता क्या तू मुझसे राजी है? आवाज आई हुसैन, तुझसे राजी है और रब का महबूब भी तुझसे राजी है, मगर हुसैन अब जरा तू भी बता दे क्या तू इस आजमाइश में इस इम्तिहान में अपने परवरदिगार से राजी है? वो इकबाल ने कहा ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। करबला के मैदान में खुदा इमाम हुसैन से फरमा रहा है, हुसैन बता राजी है? हुसैन ने कहा मौला हर हाल में राजी हूं, हर हाल में राजी हूं, यहां तक राजी हूं कि मेरी शहादत के बाद में मौला जब खैमे जलाए जाएंगे हुसैन फिर भी राजी रहेगा। मौला जब मेरी शहादत के बाद में मेरे अहले खाना को सताया जाएगा, नबी की शहजादियों पे जुल्म किए जाएंगे, हुसैन तब भी राजी। तारीख गवाह है, खैमों में आग लगाई गई, खैमों को जलाया गया, एक बीमार खैमे के अंदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदा ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को संभाला है, और सैयदा ज़ैनब ने, क्योंकि हुसैन ने फरमाया था ऐ ज़ैनब मैं हुसैन हूं, लेकिन जब मेरी शहादत हो जाएगी तो फिर तुमको हुसैन बनना पड़ेगा। जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद भरने नहीं दिया, ज़ैनब तेरे सलीक़े
शहीद को मरने नहीं दिया। कहने वाह 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 वाह। करबला का रेगिस्तान है, गौर करो अजीजों, खेमे जला दिए गए। ये सारे यजीदी एक दूसरे को दादे शुजाअत देने लगे। ये अपने अपने मुर्दों को दफन करने लगे, उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ने लगे। मगर करबला के शहीद इमाम पाक के रुफ़क़ा, भाई भतीजे भांजे बेगौरों कफन लाशें पड़ी हुई है। अल्लाह अल्लाह, ये नजारा भी चश्मे फलक ने पहली मर्तबा देखा था। इतना भी तारीख में जुल्म पहली मर्तबा हुआ था। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक बात बड़ी गौर से सुन लेना, जफर बज़मी साहब ने नकीब जलसा में एक शेर पढ़ा था, मगर मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस मुफ्ती साहब मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल जो सोशल मीडिया पर बनाम मौलवी मुर्गों की लड़ाई चली है कि मुर्गे लड़ाने बंद किए जाए। सही बात। करबला में हुसैन का घराना लुट गया, तुम यूट्यूब पे बैठ के मुर्गे लड़ा रहे हो। अल्लाह। किधर से चोंच मारता है, किधर से चोंच मारता है। वक्त कम है, बस इतना कहना चाहता हूं, होशियार रहो, ख्याल रहे, ये घराना हुसैन का है। करबला का रेगिस्तान है, जरा गौर से मेरी आखिरी बात सुन लो। बरगे हिना में लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद ये रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाज़े बयां करके बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाहु अकबर कबीरा। इधर करबला के शहीद है, इधर इमाम पाक के रुफ़क़ा है। अल्लाह लाशें बेगौरों कफन पड़ी है। रात का अंधेरा होने लगा, सैयदा ज़ैनब को फिक्र भी होने लगी। रात के अंधेरे में ऐसा न हो इस वीराने के अंदर, इस जंगल के अंदर कहीं जंगली दरिंदे ना आ जाए और जंगली दरिंदे आकर इन लाशों को नुकसान न पहुंचा दे। तो जनाबे सैयदा ज़ैनब ने फिक्र की क्या किया जाए। अब ये बहन हुसैन बन गई, ज़ैनब हुसैन बन गई। आपने उन लाशों की पहरेदारी शुरू कर दी, आप उन लाशों की मुहाफिज बन गई। आपके पास कोई हथियार नहीं, कोई खंजर, कोई तलवार नहीं, सब कुछ तो यजीदियों ने लूट लिया। लेकिन मैदान में नजर डाल के देखा, एक टूटा खंजर नजर आया। सैयदा ज़ैनब ने वो खंजर उठाया, लाशों का पहरा देने लगी है। सुनो जरा, दिल के कानों से सुनना, अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदा ज़ैनब लाशों का पहरा देने लगी, मगर वो वक्त भी आया, सैयदा ज़ैनब को किसी की आहट महसूस हुई। यूं लगा कोई उनकी तरफ बढ़ता चला जा रहा है। जो महसूस हुआ कोई सैयदा ज़ैनब की तरफ आ रहा है, कोई लाशों की तरफ आ रहा है। आप घबरा गई। आलम जलाल ने फरमाया, आने वाले खबरदार, रुक जा, आने वाले जरा ठहर जा। क्या दिन में कम जुल्म किए हैं, क्या दिन में कम सितम किए हैं, जो अब लाशों पे जुल्म उठाने आ गए, जो अब लाशों के साथ खिलवाड़ करने आ गए। इतना फरमाया तो सामने से आवाज आई, बीबी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कोई मर्द नहीं, मैं भी औरत हूँ। अल्लाह अल्लाह फरमाती है सैयदा ज़ैनब, है आने वाली औरत बता कौन है, खातून अपना नाम बता, पहचान बता। आने वाली ने कहा है सैयदा ज़ैनब सुनो, जो आखिरी वक्त में यजीदियों के लश्कर से निकला, हुसैन के कदमों पर कुर्बान हुआ, नाम जिसका हुर है, मैं उसी हुर की बेवा हूँ, उसी हुर शहीद की बीवी हूँ। आने वाली ने कहा है सैयदा, मैं आपकी खातिर आई हूँ, आपकी मोहब्बत में आई हूँ। मेरे शौहर ने अपनी शहादत के बाद में जन्नत अपने आप पर वाजिब कर ली है, मगर मैं भी थोड़ा सा हिस्सा लेने आ गई, मैं भी कुछ न कुछ हासिल करने आ गई। फरमाया बताओ क्या मकसद है। आती है कहती है सुनो सुनो सैयदा, मैं ये पानी लेके आई हूँ, 3 रोज से सब प्यासे हैं, बच्चे भी प्यासे हैं, जवान भी प्यासे हैं, ये पानी लाई हूँ, खुदा के लिए ये पानी पी लीजिए, ताकि कुछ सैराबी हासिल हो सके, ताकि आपको कुछ सुकून मिल सके, आपको कुछ ठंडक, कुछ तस्कीन मिल सके। सैयदा ज़ैनब ने पानी का कटोरा लिया, आप पानी का कटोरा लेकर आगे बढ़ी है। कहाँ गई? उस बीमार के करीब गई, नाम जिसका ज़ैनुल आबिदीन है। पानी का कटोरा ले जाकर आपने ज़ैनुल आबिदीन को दिया और फरमाने लगी, ज़ैनुल आबिदीन ये पानी है, 3 रोज से प्यासे हो, तबीयत भी खराब है, लो जरा सा पानी पी लो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने लड़खड़ाते कदमों से अपने आप को संभाला, अपने कांपते हुए हाथों से वो पानी का प्याला पकड़ा और पानी का प्याला हाथ में लेकर कहने लगे, ऐ फुप्पो जरा ये बताओ क्या आपने पानी पी लिया? इतना सुना तो सैयदा कहने लगी, नहीं बेटा मैंने पानी नहीं पिया, मैं आपको पहले पिलाने चली आई। सैयदा ज़ैनब का जवाब सुना तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, आप फरमाने लगे, ऐ फुप्पो आपने
क्यों नहीं पिया? सैयदा ज़ैनब फरमाती है बेटा मैं बड़ी हूँ आप छोटे हो इसलिए पहले आपको पिलाने आई हूँ। इतना सुना तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हैं और लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ने लगे। सैयदा ज़ैनब ने कहा कहाँ चले? कहा फुप्पो मेरे साथ आओ। अल्लाह अल्लाह ये बीमार कहाँ चला? ये बीमार किधर? ये बीमार किस तरफ गया? ये बीमार इमाम पाक आवाज कुदरत की आई फिर एक दिन आएगा इम्तिहान होगा करबला जाना पड़ेगा करबला में पहुंचकर इम्तिहान देना होगा। अर्ज कर दिया मौला करबला जाने को तैयार हूँ इम्तिहान देने को तैयार हूँ। आवाज आई बेटों को कुर्बान करना पड़ेगा। अर्ज किया मौला कुर्बान करने को तैयार हूँ। कुदरत की आवाज आई जवान भी जाएगा बच्चा भी जाएगा शहीद होंगे बेटे। कह दिया या अल्लाह तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई इम्तिहान रुकेगा नहीं इश्क की आजमाइश है खुद भी अपना सर सजदे में रखकर खुद को भी शहीद होना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला खुद भी शहीद होने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई इम्तिहान रुकेगा नहीं कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद किया जाएगा। अर्ज कर दिया मौला सर कट जाए नेज़े पे चढ़ जाए नेज़े पे चढ़ने को तैयार हो। तो अल्लाह ने फरमाया अगर तू इतना इम्तिहान देने को तैयार है इश्क में इतनी आजमाइशों के लिए तैयार है तो सुन ले इंसान सर कटेगा तेरा मेरी मोहब्बत में नेज़े पे चढ़ेगा मगर जब नेज़े पे चढ़ जाएगा तो इज्जत भी ऐसी दूंगा सर कटा हुआ नेज़े पे होगा और ज़बान पर कुरान की तिलावत जारी कर दूंगा। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान। अल्लाह ताला का कुरान अजीजो परवरदिगारे आलम का कलाम है। अल्लाह ताला ने जमीन आसमान और पहाड़ों के दरमियान अपनी अमानत को पेश किया। परवरदिगारे आलम ने फरमाया ऐ जमीन और आसमान पहाड़ों ये मेरी अमानत है क्या तुम मेरी अमानत को संभालोगे? क्या तुम मेरी अमानत का बोझ उठाओगे? जमीन ने इनकार कर दिया आसमान ने इनकार कर दिया पहाड़ों ने इनकार कर दिया। अजीजों सुनो सुनो फिर यही अमानत इलाही है इंसान के सामने पेश की गई। इंसान ने अर्ज कर दिया ऐ परवरदिगार खालिक़े कायनात इस तेरी अमानत के बोझ को मैं उठाऊंगा या अल्लाह इस अमानत को मैं अपने सीने में संभाल के रखूंगा। अजीजा ने गिरामीउल कद्र क्या है ये अमानत? कौन सी अमानत है? जमीन ने इनकार किया आसमान ने इनकार किया पहाड़ों ने इनकार किया लेकिन इंसान ने इसका बोझ उठा लिया इंसान ने इसको सीने में बसा लिया। ये कौन सी अमानत है? आओ चलो सिलसिला नक्शबंद के पेशवा की बारगाह में चलो मुजद्दिद अल-फ़सानी की बारगाह में चलो। हुजूर सैयदना सरकार मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते हैं अल्लाहु अकबर आप फरमाते हैं सुनो ये जो अमानत इलाही है ये अमानत इलाही दर हकीकत क्या है? आप फरमाते हैं ये अल्लाह रसूल की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कौन सी अमानत है? ये इश्क की अमानत। जी जी इश्क की अमानत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इश्क की अमानत है अजीजों ये मोहब्बत है जिसको इंसान ने सीने में बसाया। ये इश्क है जिसको इंसान ने सीने में बसाया इसका बोझ उठाया। ये अमानत इलाही इश्क है। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं इश्क वालों पे किसी का भी इजारा तो नहीं। क्या अजब है बंदे को अल्लाह की मोहब्बत के साथ रसूल कायनात की मोहब्बत के साथ सरकार महफूज मियां से मोहब्बत हो जाए। सुभान अल्लाह क्या बात है वाह वाह वाह। किसी का इजारा तो नहीं है ना। अच्छा जब इश्क की बात आती है तो हमारा नौजवान तबका कहता है कि साहब हमको बड़ा तजुर्बा है इश्क का। जी जी
मालूम करो अगर क्या तजुर्बा है इश्क का, तो कई एक खड़े होके कहेंगे मौलाना पहली मोहब्बत की थी नाकाम हो गए, बड़े तजुर्बे हासिल हुए। हमने कहा उसमें क्या हुआ? इधर देखो मेरी तरफ भाई, इधर। कहा पहली मोहब्बत में नाकाम हो गए, तजुर्बा हासिल हो गया। हमने कहा कौन सा तजुर्बा, क्या तजुर्बा हासिल हुआ? कहने लगे तजुर्बा ये मिला कि हम डिप्रेशन का शिकार हो गए। हमने कहा किस लिए? बोले मोहब्बत में डिप्रेशन आया, इश्क में डिप्रेशन आया। मैंने कहा ये तेरी झूठी मोहब्बत है जो तुझे ज़हनी मरीज बना दे। आप समझ रहे हैं? बेशक। हाँ, गर्दन तो हिलाई है कुछ लोगों ने। क्या मतलब? ऐ मेरे नौजवानों जरा गौर से सुनो, ये झूठी मोहब्बत है जो ज़हनी मरीज बनाती है। अगर तुझे मोहब्बत करनी है, दुनियादारों से मोहब्बत न कर, दुनियावी हुस्न पर फिदा न हो। ये मोहब्बत, ये इश्क तुझे ज़हनी मरीज बनाएगा। तू अल्लाह वालों से प्यार कर ले, ये तेरी सारी उलझनों को खत्म कर देंगे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे मुझ पे न सही, इस नारा लगाने वाले पे तरस खा लो। अरे खुदा के बंदों, माना गर्मी है मगर ये बेचारा बरेली रामपुर के पास से आया है। नहीं बिल्कुल, इस पे तो तरस खाओ। इसने नारा लगाया, जरा आप जवाब तो दो नारे का। आप तो बिल्कुल खामोश, जैसे मुंह में दही रखा हुआ है। जम तो नहीं गया दही? जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़े शर्मा रहे हो आज आप। आज तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे नया नवेला कोई दूल्हा हार पहन के सेहरा बांध के जाता है, कुछ नहीं बोलता, बस रुमाल लेके, उसके अलावा कुछ। उसे इतना बता दिया गया है कि रुमाल से बस यूं करते रहना, मुंह से भी सलाम नहीं करता, रुमाल करते रहता। लेकिन मेरे अजीजों, नबी से मोहब्बत है, औलिया से मोहब्बत है, ताजदारे मदीना से अगर प्यार है तो खामोश क्यों बैठे हो? आका के गुलाम खामोश नहीं होते, आका को पुकारते हैं। आप भी जरा जोर से हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है कि नहीं? अरे बोलो, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किला, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। पुकारते रहिए अपने आका को। पुकारना हमारा काम है, हमारी आवाजों को सुनना मुस्तफा का काम है। सुभान अल्लाह। अब जरा जहन करीब कीजिए, क्या है मैंने अर्ज किया मोहब्बत। एक मोहब्बत वो जिसके उन्वान हम और आप दुनिया में तलाश करते भी हैं और उसके नताइज भी देखते हैं। पता लगा किसी आशिक ने अपनी नस काट ली। क्या मतलब? बोले बहुत बड़ा आशिक था। आशिक नहीं बेवकूफ है, ये आशिकी नहीं बेवकूफी हिमाकत है। आओ, अगर इश्क को समझना चाहते हो, मोहब्बत को समझना चाहते हो, तो इन दुनिया के आशिकों को ना देखो, इन नस काटने वाले आशिकों को ना देखो, रातों में दीवार फांदने वाले आशिकों को मत देखो। आओ, तुम्हें मैं आशिक दिखाता हूँ। आओ, मक्के की सरजमीन पे चलो। एक आशिक है, रंग उसका काला है, नाम उसका बिलाल है, मगर आका से प्यार करता है। आका ने उसे इश्क का सिला दिया। एक गुलाम को मुस्तफा के इश्क ने, एक गुलाम को इश्क ने उम्मत का इमाम बना दिया। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये इश्क सच्चा है, ये इश्क अच्छा है, ये इश्क सच्चा है, ये अच्छा है। हैं दीवाने आज भी, और हम इसीलिए कहते हैं प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं।
प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे आज भी है। उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी है। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी जी जी और रहेंगे कयामत तक इंशाअल्लाह, और कयामत तक रहेंगे इश्क करने वाले। अब जरा तवज्जो मेरी तरफ करें तो मैं चंद बातें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊं। जरा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो एक इश्क ये जिसके नताइज आपके हमारे सामने हैं, इसमें रुसवाई है, इसमें बर्बादी है, इसमें खसारा है, इसमें नुकसान है, इसमें जिल्लत है। ये बेहयाई और बेगैरती को तेरे अंदर लाएगा, मगर एक वो इश्क है जो तुझे बावकार इंसान बनाएगा। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जरा जहन करीब करो। अब मैं नतीजा आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। ये दुनिया की मोहब्बत है, ये दुनिया का इश्क है जिसके नताइज क्या, इसमें बर्बादी है, इसमें रुसवाई है, इसमें जिल्लत है। और एक इश्क वो है जिसमें बावकार बन जाता है बंदा, जिसमें इज्जतों का ताज मिल जाता है। पता लग गया इश्क मजाजी हमेशा नुकसान पहुंचाएगा, इश्क हकीकी कर ले ये तुझे इज्जत का ताज दिलाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इश्क हकीकी, अब जरा सा इसको समझो, इश्क हकीकी क्या है। आओ मेरे प्यारो जहन करीब करो, इश्क हकीकी को जरा समझने की कोशिश करो। मैं आपको लेके चलूंगा बारगाहे मुस्तफा में, बारगाहे इमामुल अंबिया में, ताजदारे मदीना की बारगाह में चलो। मुस्तफा जाने रहमत वाली ये कायनात आपके एक आशिक का जिक्र सुनाता हूँ, इश्क का मफहूम समझ में आ जाएगा। आशिक का नाम बताऊंगा, इश्क की दास्तानें समझ में आ जाएंगी, इश्क के मजे समझ में आ जाएंगे, कुर्बतों के अंदाज समझ में आ जाएंगे, इश्क के जलवे समझ में आ जाएंगे। पंखे का मुंह आपकी तरफ हो गया, अब आप अपना मुंह मेरी तरफ करके बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ी सी आवाज और बढ़ाओ, डिले और दो, जरा सा खुश्की दूर कर दो। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है आज आप मुझसे डबल काम, डबल मेहनत कराओगे। जोर से दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक बात और सुन लो, घुटने आपके अपने हैं, किराए के नहीं है, छोड़ दो बेफिक्र होकर, मेरी गारंटी है कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। जोर से दिल लगा के बोलो, घुटने छोड़ के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, पता लगे ना यार, बुरहानपुर में गुफ्तगू हो रही है। आप बड़े अच्छे लोग हैं, 3 साल से मैं देख रहा हूँ आपको, माशाल्लाह सुनते बड़ा। आप तो जवान है मेरे भाई, आपने अभी तक नहीं छोड़े, छोड़ दो, इंशाअल्लाह ताला महफूज रहेंगे। और एक बात सुन लो, अरे माशाअल्लाह, अब ज्यादा देर लगाओगे तो सारा मजमा आपको ही देखने लगेगा। मेरी तरफ देखो, वो छोड़ देंगे। जोर से दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। आओ मेरे अजीजों, जरा समझने की कोशिश करो इश्क क्या है। शायद मैंने इस उन्वान से पहले भी गुफ्तगू कई सारी की होंगी, मगर आज जो चीजें बताने लगा हूँ इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। इश्क को समझो जरा प्यारे, इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरासे अज़ल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूत लम यज़ल, इश्क तन्हाई पसंद रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलब, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बर्पा हुआ यौम अलस, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो भाई से हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके डाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फरजंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने कुरान के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा, इश्क
तरह करबला में। अब जो 2 मिसरे सुनोगे मचल जाओगे, यकीन कोई ना कोई नारा लगाएगा। इश्क तरह करबला में, 100 यजीदों से लड़ा, 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो तो बादशाहाने वली। इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ में आया इश्क? क्या बात, समझ में आया है तो बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा मेरे अजीजों चलो मैं तुम्हें आका की बारगाह में ले चलता हूँ। ताजदारे मदीना की बारगाह में चलो, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में चलो। तुमने बड़ी कंजूसी से काम लिया है, अब तुम सबको भी बोलना पड़ेगा। बात अच्छी लगे तो बोलना, मेरी अपनी बात हो तुम बिल्कुल मत बोलो, इन उलमा की बात हो तुम बिल्कुल मत बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर याद रखना बात मदीने वाले आका की है। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। बात मदीने वाले आका की है, बात इमामुल अंबिया की है, बात नबियों के ताजदार की है, बात नबी के आशिकों की है। अल्लाह अल्लाह तारीख उठा कर देखो, एक आशिक मिलेगा, आशिक का नाम है हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आशिक देखिए कैसा आशिक है, हजरत अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक। अंबिया के बाद में दुनिया में सबसे अफजल, सबसे बरतर, सबसे आला एक जात, वो अबू बकर सिद्दीक। वो पहला वफादार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी। वो अफजल बशर बाद अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की नमाजों पे आशिक, उसी की अदाओं दुआओं पे आशिक। वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। बहुत खूब हजरत, क्या बात। अच्छा शान क्या है? इश्क ने कितना उन्हें नवाजा है, कितना नवाजा इश्क ने। एक जंग हुई, एक जंग हुई हसन भाई, जंग हुई, मुसलमान कामयाब हुए, जंग से वापस आ रहे हैं। आने वाले जंग से वापस आ रहे हैं मुजाहिदीन इस्लाम, तो लोग रास्तों में इंतजार में खड़े हो जाते थे। जिसके घर का कोई गया है जंग में, मुजाहिद वो खड़ा है रास्ते में, आने वालों से खैरियत मालूम करता है, क्या हुआ हमारे का, बताओ जरा क्या हाल है। मगर इश्क यहां भी अपनी अलग राह निकालता है। आशिक कैसे होते थे? बाप अपने बेटे की खैरियत बाद में लेता था, पहला सवाल ये होता था, बताओ मुस्तफा जाने रहमत कैसे है, इमामुल अंबिया कैसे है। मगर सुनो मुजाहिदीन वापस आ रहे हैं वापस। इधर रास्ते में लोग मुंतजिर हैं, एक बच्ची भी उन्हीं लोगों के दरमियान है, छोटी बच्ची है। उस बच्ची के बाप वो भी जंग के अंदर, गज़वे के अंदर शरीक होने गए। आने वाले आ रहे हैं, बच्ची मालूम करती है मेरे अब्बा की खबर दो, मेरे अब्बा किस हाल में है, कैसे जरा बताइए ना। मगर मामला यह है प्यारो, उस बच्ची का बाप जंग के मैदान में शहीद हो गया है। अब इश्क समझना, इश्क की पावर, इश्क की ताकत समझ में आएगी। बच्ची मालूम करती है, जरा बताओ मेरे अब्बा का हाल कैसा है। आने वाले मुजाहिद जब इस बात को सुनते हैं तो सोचते हैं, ख्याल आता है बच्ची है छोटी, अगर हमने कह दिया
कि तेरे बाप जंग में शहीद हो गए तो बच्ची का दिल टूट जाएगा, रोने लगेगी। कैसे बताएं, किस दिल से बताएं? बताते नहीं हैं, छुपा रहे हैं। कहते हैं बेटा हमारे पीछे आने वालों से मालूम करना। पीछे वाले आए, उनसे बच्ची ने मालूम किया, बताओ मेरे अब्बा का हाल क्या? उन्होंने कहा बेटी मेरे पीछे जो आ रहे हैं उनसे मालूम करना। आने वाले आते गए, ये मालूम करती गई और सब पीछे वालों को कहते गए। मगर जब पीछे पीछे का जिक्र होता गया, कहानी कहां तक पहुंची? हजरत मौला अली मुश्किल कुशा है, करार शेरे खुदा, दामाद पैगंबर तशरीफ ला रहे हैं, मौला अली आ रहे हैं, मुश्किल कुशा आ रहे हैं। बच्ची ने मौला अली को देखा है, कहने लगी ऐ मौला अली बड़ी देर हो गई, लोगों से मालूम करते करते, दरियाफ्त करते करते, कोई मेरे अब्बा की खबर नहीं सुनाता, कोई मेरे अब्बा के बारे में नहीं बताता। ऐ अली आप बताइए मेरे अब्बा का हाल कैसा है? अली मौला अली मुर्तजा शेरे खुदा ने सोचा अगर मैं बता दूंगा तो इसका दिल टूट जाएगा। फरमाने लगे ऐ बेटा मेरे पीछे जनाबे हजरत उस्मान आ रहे हैं, उनसे मालूम कर लेना, वो बताएंगे। पीछे से हजरत उस्मान आ रहे हैं, इधर मौला अली आगे बढ़े, हजरत उस्मान गनी आ गए। हजरत उस्मान गनी से बच्ची कहने लगी आप जरा बता दीजिए मेरे अब्बा का हाल क्या है? बच्ची की बात को सुना, हजरत उस्मान ने भी वही सोचा क्या बताऊं, कैसे बताऊं, जी क्या बताऊं, कैसे बताऊं, कैसे जवाब दूं? बच्ची का दिल टूट जाएगा। तो हजरत उस्मान गनी ने भी यही कह दिया बेटा मेरे पीछे से उमर आ रहे हैं, उमर से मालूम जी आप भी आगे बढ़े। चचा 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 एक्सक्यूज मी प्लीज, अस्सलाम वालेकुम। बड़े अच्छे लोग, अल्लाह खुश रखे। जरा इंतजाम की फिक्र है ना थोड़ी थोड़ी, तो इसलिए बात करनी पड़ जाती है। जी जी अल्लाह ताला सलामत रखे। गौर से बात सुन लो। अब हजरत उमर पीछे से आ रहे हैं, बच्ची ने जनाबे हजरत उमर से मालूम किया आप बता दो जितने आने वाले आए किसी ने नहीं बताया। बच्ची रोने लगी ऐ उमर आप बता दो मेरे अब्बा का हाल कैसा है? सारे आने वाले तकरीबन आ चुके, जनाबे उमर आप बताइए। हजरत उमर ने भी उसी ख्याल की वजह से आपने भी फरमा दिया मेरे पीछे जनाबे अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, उनसे मालूम करना। अच्छा सिद्दीक आपका लक़ब बारगाह मुस्तफा से आपको मिला सिद्दीक। सिद्दीक का माना क्या होता है? सच्चा। एक होता है सादिक, एक होता है सिद्दीक। सादिक ये जलसा हो रहा है, इम्तियाज बरकाती बोल रहा है, हसन भाई निजामत कर रहे हैं जलसे में, आप बैठे हैं देख रहे हैं। आपने जो देखा कल आपसे किसी ने अदलपुर में मालूम किया, ढकिया में मालूम किया कि भाई रात क्या हुआ? आपने कहा साहब हसन भाई ने निजामत की थी, इम्तियाज बरकाती भी आया था, उसने भी गुफ्तगू की थी, खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा आए थे, उन्होंने भी गुफ्तगू की थी, तकरीर की थी। तो ये कौन है बताने वाला? ये सादिक है, जो देखा वही बता दिया, इसे सादिक कहते हैं, सच्चा कहते हैं। जी बेशक। मफहूम समझ ले पहले सिद्दीक और सादिक। जो अपनी आंखों से देखा वो सेम हूबहू जो देखा वही बताया सादिक। मगर जरा प्यारे सिद्दीक को समझ लो। अच्छा सिद्दीक को अगर मैं समझाऊंगा तो फिर जरा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने इल्म ताबीर से नवाजा, बादशाह ने ख्वाब देखा, ताबीर जनाबे हजरत यूसुफ ने बताई। मगर उससे पहले एक वाकया हुआ।
दो कैदी थे जेल के अंदर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी कैद कर लिया गया, मगर दो कैदी थे, उन्होंने कहा कि यार ये इल्म ताबीर की बात करते हैं, हम इनका इम्तिहान लेंगे। सुनो गौर से सुनो, ये बात बड़ी लतीफ बात। मैं चाहूं तो यहां लतीफेबाजी कर सकता हूं, चुटकुलेबाजी, मगर मेरी आदत नहीं, मैं अपनी आदत से अपनी तबीयत से मजबूर हूं, क्या करूं। मेरा दिल चाहता है कि मैं लोगों को कुरान सुना दूं, मेरा दिल चाहता है लोगों को मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी सुना दूं, मेरा दिल चाहता है सहाबा की जिंदगी सुना दूं, ताकि ये कौम अपने अकाबिर, अपने बुजुर्गों, अपने आका की जिंदगी को जान ले और ये नौजवान बेदार हो जाए। इस्लाम की शम्मा जो सीने में रोशन है, उसके उजाले इसके पूरे वजूद को महका दे। अब जरा आप वही मिजाज बनाइए, दिल लगा के मोहब्बत से बात को सुनिए, इंशाअल्लाह महजूज होंगे। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। दो कैदी हैं, मुफ्ती साहब को बुलवा लो, मुफ्ती हम्माद साहब, दो कैदी हैं जी, दोनों आ गए, बोले इम्तिहान लेंगे। एक कैदी आके बोला, दोनों आगे बोले जरा हमारे भी ख्वाब की ताबीर बता दो, बड़ी ताबीरें बताते हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया बोलो, बोला हमने ख्वाब देखे हैं, बोला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ। एक ने अपना ख्वाब बताया कि साहब मैंने ख्वाब में देखा मेरे सर पे रोटियों का एक टोकरा है, मैं उसको सर पे लेके जा रहा हूं और मैंने देखा कि चील कौवे आ रहे हैं, उसमें से उठा के लेके जा रहे हैं। दूसरे ने अपना ख्वाब बयान किया कि मैंने देखा मैं एक अंगूरों के बाग में हूं और अंगूरों के खोशे तोड़ रहा हूं, जमा कर रहा हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई, फरमाया कि सुन, तू अंगूर के बाग में जो अंगूर के खोशे तोड़ रहा है, तूने ये ख्वाब देखा है, ताबीर ये है कि तू जेल से आजाद होगा, बादशाह के यहाँ तुझे नौकरी मिलेगी, तू साकी बनेगा, तू बादशाह को मशरूब दिया करेगा, तू उसका साकी बनेगा। अब ये दोनों की ताबीर जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताई ना, तो दोनों हंसने लगे, हंसने लगे। कुरान सुनाऊंगा, कुरान, हंसे, कहने लगे हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम मजाक कर रहे थे, मगर मैं मजाक नहीं कर रहा था, यही हुआ। अच्छा, दूसरे की ताबीर बताई थी तुझे फांसी की सजा होगी, यही हुआ। एक जेल से गया, फांसी की सजा हुई, दूसरे को साकी की नौकरी मिली, बादशाह के दरबार में मशरूब पेश किया करता था, साकी बन गया। फिर एक रात बादशाह ने ख्वाब देखा, किसी से ताबीर नहीं बताई जा रही थी, तो इस साथी को ख्याल आया कि जेल में मुझे बताई थी ताबीर, हालांकि ख्वाब भी नहीं देखा था, झूठ बोला था, लेकिन ताबीर तो बताई थी। इसने बादशाह से कहा, बादशाह ने कहा जल्दी जा लेके आ। अब ये साथी जेल में आया, अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए, ये आया जेल के अंदर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आकर इसने जो कहा कुरान ने बयान किया। कुरान ने कहा यूसुफ अय्युहस्सिद्दीक, सुभान अल्लाह। साकी आकर कहने लगा, ए यूसुफ आप सिद्दीक हो। सिद्दीक की डेफिनेशन समझानी है तो कुरान समझना पड़ेगा। जी जी, सुभान अल्लाह, बेशक। आकर कहने लगा, ए यूसुफ आप सिद्दीक हो, क्या मतलब? कहने लगा सिद्दीक मतलब ये जो कह दे वही सच हो जाए, जो कह दे वही सच बन जाए, वो सिद्दीक होता है। हजरत यूसुफ ने कहा था तू साकी बनेगा बादशाह का, जो कह दिया ज़बाने नबूवत से निकल गया, वो सच होकर रहा। एक सादिक है, उसने जो देखा वो बताया, एक सिद्दीक है, वो जो कह दे अल्लाह उसी को सच बना दिया करता है, अल्लाह उसी को सदाकत में तब्दील कर देता है। अल्लाह अल्लाह। अब ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। हजरत उमर से बच्ची ने रोकर कहा था, ऐ उमर आप बताइए, आप जरा फरमाइए क्या हाल है मेरे बाबा का। उमर कहने लगे, बेटी सुनो सुनो, ऐ बेटी मेरे पीछे से अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, वो आए तो उनसे मालूम कर लेना, वो आए तो वो बताएंगे। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर तो इधर निकल गए। अब इधर देखो, जुमला सुनो गौर से, अब लुब्बे लुबाब सुन लीजिए। हजरत उमर तो इधर निकल गए, हजरत अबू बकर आए पीछे से। इस बच्ची ने फिर रो के कहा, ऐ अबू बकर सिद्दीक, ऐ नबी के यार, जिससे भी मालूम किया किसी ने कुछ नहीं बताया, सबने पीछे वालों का नाम बताया। आप बताइए खुदारा मेरे बाप का क्या हाल
हाल है। हकीकत क्या थी मैंने आपको बताया था, इस बच्ची के बाप को जंग में शहादत मिल चुकी थी, जंग में बाप शहीद हो चुका था। मगर हजरत अबू बकर से जब इसने मालूम किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक आप बताइए, आप जरा फरमाइए मेरे अब्बा का क्या हाल है। आपने बच्ची को देखा, बच्ची के प्यारे चेहरे को, भोले चेहरे को देखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को बच्ची पे प्यार आया। आपने प्यार फरमा के फरमाया, ऐ बच्ची तेरे अब्बा बिल्कुल ठीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, तेरे अब्बा तो बिल्कुल ठीक है। सिद्दीक ने कह दिया तेरे अब्बा ठीक है। इधर इनकी जबान से निकला, यारे गारे मुस्तफा की जबान से निकला। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जबान से इधर निकला, खैरियत से है तेरे अब्बा। जबान से निकला, सिद्दीक लक़ब मेरे आका ने दिया है। तो सिद्दीक ने जब कह दिया तो अल्लाह की रहमत को भी जोश आ गया। परवरदिगार आलम ने मौत के फरिश्ते को हुक्म दे दिया, ये जो तूने रूह निकाली है वापस इसके कालिब में डाल दे, क्योंकि अब बात सिद्दीक की आ गई है, बात मेरे यार के आशिक की आ गई है, बात मेरे महबूब के प्यारे की आ गई है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ने फरमा दिया, अब मेरे सिद्दीक ने कह दिया है ठीक है, तो अब वो ठीक ही है। अल्लाह ने उस शहीद को दोबारा से जिंदगी अता फरमा दी। ये आशिक है, एक हम आशिक हैं, हमारे यहाँ आशिक है। आशिकी का दावा बहुत बड़ा, हमें सरकार महफूज मियाँ से बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अकीदत है। तो सरकार महफूज मियाँ ने जो किया क्या हम करते हैं? क्या हमारे अंदर इनकी मोहब्बत की वजह से कोई तब्दीली आई? हम नारा लगा रहे हैं हुजूर का दामन। नारा लगाते हो ना, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे बोलो, अरे डरते क्यों हो? कोई पीछे खड़ा है, बंदे छोड़ेंगे भी नहीं, कोई नहीं छोड़ेगा। पीछे कोई खड़ा है, किसी का डर है? नहीं है ना डर। अरे मोमिन है हम, डरते नहीं किसी से, ईमान वाले हैं। ईमान की ताकत बड़ी ताकत है, डरने नहीं देती। बेशक ईमान की ताकत डरने नहीं देती, तो डरो मत, जोर से नबी का नारा लगाओ, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब सारे नौजवानों ने हाथ उठा दिया, मगर ये समझ रहे थे कि बोलेंगे तो मौलवी पकड़ेगा, तो इतना इसीलिए तो नहीं बोले। अब साहब ये दामन कौन सा है? कुर्ते वाला, कपड़े वाला दामन है कि इसे पकड़ रखा हो इसे नहीं छोड़ेंगे? नहीं, इसका मतलब ये हम हुजूर का तरीका नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का तरीका नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का मिशन नहीं छोड़ेंगे। तो नारा तो लगा दिया, हुजूर का मिशन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का तरीका नहीं छोड़ेंगे। अब अपने आप को देख लें, दाढ़ी रखना हुजूर का तरीका, बेशक छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? बोलो क्या बात है। अरे छोड़ा कि नहीं छोड़ा? कुछ ने अपना लिया, कुछ ने छोड़ दिया। ताजदारे मदीना से प्यार का दावा, मगर दाढ़ी अपनाने को तैयार नहीं। महफूज मियाँ से दावा है, सरकार महफूज मियाँ से मोहब्बत का, मगर दाढ़ी छोड़ दी। अच्छा, दावा है आका से प्यार करते हैं, मगर नमाज छोड़ दी। नमाज के करीब जाने को तैयार नहीं। गिने चुने चंद बूढ़े बुजुर्ग नमाजी हैं मस्जिदों के अंदर। बेशक हक बात। घर से रिटायर, काम से रिटायर, तो मस्जिद में। अच्छा, मुबारकबाद मस्जिद में आने वालों को, मगर मेरे अजीजों, जवानी की इबादत का अपना अलग मजा है। बेशक जवानी की इबादत का अलग ही लुत्फ है। अभी ये हुज्जाज हाजी लोग जा रहे हैं,
काबे का तवाफ, सफा मरवा की सई, उसके बाद में फिर ये मिना, मैदान अरफात, मैदान अरफात जाना, मिना जाना, मुजदलिफा जाना, ये तमाम जो अरकाने हज है इसमें चलना है, मेहनत है। काबे का तवाफ अगर आप कर रहे हैं ना, तो अगर काबे के करीब में आप हैं तब तो वो राउंड छोटा हो जाता है, और अगर आप भीड़ के सबब पीछे हैं तो वो राउंड बड़ा हो जाता है। वो चक्कर फिर 7 चक्कर, और एहराम पहने हुए नहीं हैं तो फिर वहां की पुलिस आपको मताफ में अंदर नहीं जाने देगी, ऊपर पहुंचा देंगे। यानी सिर्फ एहराम पहने हुए इंसान अंदर जाएगा, बाकी ऊपर अगर यूं ही तवाफ करने गया है तो ऊपर वाला फिर वो जो तवाफ है, वो जो चक्कर है वो और लंबा, 7 चक्कर उधर के लगाए, फिर आ गए सफा मरवा की तरफ, 7 चक्कर इधर लगाए, फिर वहां से चले, तो ये 7 चक्कर इधर 7 चक्कर उधर। मियां पहले उम्रे में तो कोई बात नहीं, मगर दूसरे तीसरे पे ये पैर जो है ना दर्द करने लगते हैं। तो जब जवानों का ये हाल होता है तो सोचो बुजुर्गों का, कमजोरों का, तो मजा जवानी में है ना, ताकत रहे। ये तो अल्लाह का करम है कि बूढ़े भी जाते हैं तो अल्लाह उन्हें इतनी ताकत दे देता है कि वो काबे का तवाफ भी कर लेते हैं, सफा मरवा की सई भी कर लेते हैं, हज करने गए हैं तो मीना मुजदलिफा भी चले जाते हैं, जमरात पे जाकर पत्थर भी मार देते हैं, और ये जो है मीना में भी चले जाते हैं, सब कर लेते हैं। ये तो अल्लाह का करम है। मगर जवान बंदा जाए, तंदुरुस्त जाए, तवाना जाए, तो उसका मजा ही अपना अलग होता है, उसका लुत्फ ही अलग होता है। इसी तरह मस्जिद में बुजुर्ग जाए, नमाज पढ़े, घर में पढ़े, बुजुर्ग बेचारा फिर भी जरा सा उसको उठने बैठने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो जवानी की इबादत है, जो जवानी की इबादत का लुत्फ है वो अपनी जगह अलग है। जो जवानी की इबादत का मजा है उसकी बात ही अलग है। तो जवानों, ये नमाज इसलिए नहीं कि जब हम बूढ़े होंगे तब नमाज पढ़ेंगे, बल्कि जवानी की नमाज का मजा ही अलग है, जवानी की इबादत का मजा ही अलग है। और सोच जरा मेरे प्यारे, तू आज कहता है कि भाई जवान है, अभी बुढ़ापे में अल्लाह अल्लाह कर लेंगे, क्या तू जानता है कि जब तक तुझ पे बुढ़ापा आएगा तो दुनिया में जिंदा रहेगा? क्या ये भरोसा है पूरा पक्का पता है? जी नहीं। पहले ही अगर टपक गए तब कितने जवान देखे नहीं चले गए। तो दावा तो मोहब्बत का है, मगर काम देखो तो अजीब है, कामों में झलक नजर नहीं आती इश्क की। ऐ इंसान गौर कर, रोज़े तू ही है जिसने अल्लाह से वादा किया था, मौला इश्क की अमानत का बोझ मैं उठाऊंगा, तो उठा जरा इश्क की अमानत का बोझ। अल्लाह ताला ने फरमाया था, इंसान अगर तू इश्क की अमानत का बोझ उठाने के लिए तैयार है तो इतना जान ले, इश्क में इम्तिहान होते हैं। या अल्लाह कैसे इम्तिहान है? अर्ज किया मौला कैसे इम्तिहान है? इधर देखो, इधर पीछे क्या है? कुछ नहीं। या अल्लाह इम्तिहान कैसे है? तो परवरदिगारे आलम का ऐलान हुआ, इंसान सुन ले, इम्तिहान तो लिए जाएंगे, जन्नत से निकाला जाएगा, इम्तिहान होगा। अर्ज कर दिया इंसान ने, मौला मैं तैयार हूं। आवाज आई कुदरत की, जमीन पे आकर 300 बरस रोना पड़ेगा, ये इश्क की आजमाइश है। कह दिया इंसान ने, या अल्लाह मैं रोने को तैयार हूँ। कुदरत की आवाज आई, फिर दुनिया के अंदर काम काज करना पड़ेगा, मेहनत करके कमा के खाना पड़ेगा, ये भी इम्तिहान है। अर्ज कर दिया मौला मैं तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, आवाज आ गई कुदरत की, इंसान सुन ले, इम्तिहान लिया जाएगा, तुझे यूसुफ बनाकर बाप से जुदा किया जाएगा, कुएं में डाल दिया जाएगा, इम्तिहान होगा। अर्ज कर दिया मौला बाप से जुदा होने को तैयार हूँ, इश्क में कुएं में जाने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, इंसान तुझे जो है याकूब बनाकर जुदाई का गम दिया जाएगा, यूसुफ की जुदाई में रोना पड़ेगा, आंखों का नूर भी चला जाएगा। अर्ज कर दिया है मौला रोने को तैयार हूँ, या अल्लाह इम्तिहान देने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की
आई, सुन ले इम्तिहान होगा। यूनुस बनाकर मछली के पेट में रखा जाएगा, उसमें भी रहना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला मछली के पेट में रहने को तैयार हो। आवाज कुदरत की आ गई, मजीद इम्तिहान होंगे। इब्राहिम बनाकर आग में डाला जाएगा। अर्ज कर दिया ऐ मौला आग में जाने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आ गई, इम्तिहान लिया जाएगा, आजमाइश होगी। अल्लाह ने फरमाया इम्तिहान लिया जाएगा, आजमाइश होगी। बेटा होगा बड़ा प्यारा प्यारा चहीता दिल के करीब, मगर एक वक्त आएगा बेटे की गर्दन पे छुरी चलाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला इश्क में इस इम्तिहान से भी गुजरने को तैयार हो। क्या बात है, या अल्लाह मैं तैयार हूं आजमाइशों से गुजरने को। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इम्तिहान रुकेगा नहीं, आगे भी चलेगा। या अल्लाह आगे क्या? फरमाया कुदरत की आवाज आई, फिर आखिरी पैगंबर बनाकर महबूब बनाकर दुनिया में लिबासे बशरियत में भेजा जाएगा। तबलीग करते हुए पत्थर भी खाने पड़ेंगे, राहों में कांटे बिछाए जाएंगे, बर्दाश्त करना पड़ेगा, इश्क में आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला इस इम्तिहान के लिए भी तैयार हूँ, या अल्लाह आजमाइश के लिए तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, फिर एक दिन आएगा इम्तिहान होगा, करबला जाना पड़ेगा, करबला में पहुंचकर इम्तिहान देना होगा। अर्ज कर दिया मौला करबला जाने को तैयार हूँ, इम्तिहान देने को तैयार हूँ। आवाज आई बेटों को कुर्बान करना पड़ेगा। अर्ज किया मौला कुर्बान करने को तैयार हूँ। कुदरत की आवाज आई जवान भी जाएगा, बच्चा भी जाएगा, शहीद होंगे बेटे। कह दिया या अल्लाह तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई इम्तिहान रुकेगा नहीं, इश्क की आजमाइश है, खुद भी अपना सर सजदे में रखकर खुद को भी शहीद होना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला खुद भी शहीद होने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई इम्तिहान रुकेगा नहीं, कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद किया जाएगा। अर्ज कर दिया मौला सर कट जाए नेज़े पे चढ़ जाए, नेज़े पे चढ़ने को तैयार हो। तो अल्लाह ने फरमाया अगर तू इतना इम्तिहान देने को तैयार है, इश्क में इतनी आजमाइशों के लिए तैयार। हुसैन ने कारनामा बड़ा अंजाम दिया। मैदान करबला में हुसैन ने सिर्फ अपनी शहादत नहीं दी, बल्कि अपने छोटे छोटे बच्चों को भी कुर्बान कर दिया। हुसैन ने अकबर को भी दे दिया, हुसैन ने असगर को भी दे दिया, हुसैन ने कासिम को भी दे दिया, हुसैन ने औनो मोहम्मद को भी दे दिया, हुसैन ने सारा घर बार लुटा दिया। हुसैन ने किया तो एक काम किया, करबला के मैदान में इतनी शहादतों के बाद भी हुसैन के माथे पर शिकन नहीं आई, हुसैन की पेशानी पर बल नहीं पड़े। अल्लाह अकबर, गौर करो, हुसैन ने करबला से बहुत पैगाम दिए, बहुत सारे पैगाम जो हुसैन ने दिए, उसमें एक पैगाम सबसे जरूरी पैगाम हुसैन ने करबला में क्या किया। इधर 7 मुहर्रमुल हराम आई है, 7 मुहर्रमुल हराम की फजर से देखो और 9 मुहर्रमुल हराम की रात तक और 10 मुहर्रमुल हराम की असर तक हुसैन की पूरी इस 3 दिन की जिंदगी पर नजर डालो। पानी बंद कर दिया गया, यजीदियों ने फरात को कब्जा कर लिया, यजीदियों ने पानी पे पहरा लगा दिया। हुसैन ने क्या किया, सब्र किया है। हुसैन ने क्या किया, अल्लाह के कुरान की तिलावत की है। जब यजीदियों ने इमाम हुसैन को आवाज दी, ललकारा, मैदान में बुलाया, हुसैन ने कहा एक रात की मोहलत दो, कल सुबह देखेंगे, आज रात हमें इबादत कर लेने दो, आज रात हमें तिलावत कर लेने दो। उस 9 मुहर्रमुल हराम की रात में उस 10वीं शब के अंदर हुसैन ने क्या किया, कुरान मजीद की तिलावत की। हुसैन ने कुरान पढ़ के सुनाया है। अब आगे बढ़ो, क़यामत सुगरा 10 मुहर्रमुल हराम का दिन आ गया। हुसैन ने उस दिन क्या किया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमैर कल्बी की शहादत हुई, हुसैन ने कुरान की तिलावत की। उसके बाद में बाकी रुफ़क़ा शहीद हुए, हबीब इब्न मज़ाहिर शहीद हुए, हुसैन ने कुरान की तिलावत की। जनाबे हुर शहीद हुए, हुसैन ने कुरान की तिलावत की। जब बच्चों का नंबर आया, अली अकबर शहीद हुए, हुसैन ने कुरान की तिलावत की। अली असगर 6 माह का बच्चा शहीद हुआ, हुसैन ने कुरान की तिलावत की। जब औनो मोहम्मद छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए, हुसैन ने कुरान की तिलावत की। अब्बास के बाजू दरिया पे कट गए, हुसैन ने कुरान पढ़ के सुनाया। अब्बास के बाजू कटे, हुसैन ने फिर भी कुरान पढ़ के सुनाया। खुद हुसैन भी शहीद हुए, सजदे में आपका सरे मुबारक तने मुबारक से जुदा हो गया। हुसैन ने फिर भी कुरान पढ़ के सुनाया। फिर आपके सरे मुबारक को यजीदियों ने नेज़े पे बुलंद कर दिया। हुसैन की शान देखो, जब तक सर तन से लगा हुआ था तब तक भी हुसैन ने कुरान सुनाया। जब सर कट गया तो
नेज़े पे चढ़कर भी हुसैन ने कुरान सुनाया है। मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना कारी इम्तियाज रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन ने हर हाल में कुरान की तिलावत की। क्यों? क्योंकि मुस्तफ़ा का फरमान है, अहले बैत कुरान के साथ है, कुरान अहले बैत के साथ है। बेशक हमने करबला में बता दिया हम कुरान वाले हैं, हम मुस्तफ़ा वाले। बेशक बेशक। वरना तो यजीदी भी करबला के मैदान में थे, अज़ान तो उनके खैमे में भी हो रही थी, नमाज तो उधर भी हो रही थी, नमाज हुसैनी खैमे में भी थी, मगर हुसैन ने बताया कि देखो हम नेज़े पे चढ़कर भी कुरान सुनाते हैं, हमारा सर नेज़े पे बुलंद होता है, हम तब भी कुरान सुनाते हैं। तो फिर दीवाने मचल के कहते हैं, जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद भरने नहीं दिया। ये हुसैन की शान है मेरे अजीजों। करबला में हुसैन ने सर तो कटा दिया, मगर यजीद के मंसूबे को पनपने न दिया, यजीद के मंसूबों को उभरने न दिया। हुसैन ने करबला में तारीख रकम कर दी। चश्मे फलक ने ऐसा नजारा नहीं देखा था, कभी चश्मे फलक ने ऐसा कोई मंजर नहीं देखा था कि एक आदमी जो सब्र की चट्टान बना हुआ है, एक शख्स जो सब्र का पैकर है, सब्र का पहाड़ बना हुआ है, वो वावेला नहीं करता है, वो चीखों पुकार नहीं करता है, वो गिरेबान नहीं फाड़ता है, वो अपने बालों को नहीं नोचता है, बल्कि वो अल्लाह की रजा पे राजी है, तकदीर के फैसलों पे राजी है, अल्लाह की मशीयत के फैसलों पे राजी है, परवरदिगार की तकदीर पर राजी है, अल्लाह ताला के फैसलों पे राजी है। गौर तो करो, हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, हम कितने शिकवे अल्लाह से करते हैं, कितनी शिकायतें अल्लाह से किया करते हैं। हुसैन की जिंदगी को देख लो, करबला के मैदान में हुसैन कुर्बानियां दे रहे थे, जबान पर कोई शिकायत नहीं थी, हुसैन बच्चे दे रहे थे, जबान पर कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए कि नाना से वादा कर लिया था, मुस्तफा से वादा कर लिया था। हुजूर ने ताजदार मदीना ने अपने एक बेटे को हुसैन पर कुर्बान किया था, अपने एक बेटे को फिदिया किया था। ताजदार मदीना ने अपने बेटे को कुर्बान करने के बाद में आंखों में आंसू है, हुसैन को सीने से लगाया था और हुसैन से फरमाया था, मेरे लगते जिगर मेरे लाडले, मेरे शहजादे आजा मेरे सीने से लग जा। हुसैन मैंने तुझ पर अपना बेटा कुर्बान कर दिया है, अपने बेटे को मैंने फिदिया कर दिया है। हुसैन का बचपन था, नाना के सीने से लगे हुए थे, मगर अर्ज कर रहे थे, या रसूल अल्लाह, ताजदारे मदीना, वक्त आने दीजिए, आपने अपना एक मुझ पर कुर्बान किया है, मैं अपने सारे के सारे आपकी अजमतों को कुर्बान कर दूंगा। बेशक बेशक। या रसूल अल्लाह, आपने एक बेटा कुर्बान किया है, मैं सारे करबला में कुर्बान कर दूं। वही किया हुसैन ने। कुरान कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो। बेशक बेशक। कहता है उन्हें मुर्दा मत कहो, न कहो। आखिरी बात तवज्जो से सुने, अल्लाह का कुरान कहता है जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है। कुरान उनकी जिंदगी पे, कुरान उनकी जिंदगी पे कलाम कर रहा है। कुरान कह रहा है वो जिंदा है, वो जिंदा है। कुरान ने कहा मुर्दा न कहो, मगर इंसान है, इसके दिमाग जो अल्लाह ने इसको अता किया है, अक्ल जो इसके पास है, ये अक्ल कभी कभी गड़बड़ कर देती है। अक्ल के इंसान घोड़े दौड़ाने लगता है, सोचने लगता है, और सोचता है तो बहुत आगे तक निकल जाता है। ये अक्ल कहती है, ये अक्ल से फैसला सुनाती है, कहती है अल्लाह ताला के कुरान ने मना कर दिया मुर्दा न कहो, मना कर दिया मुर्दा न कहो, मुर्दा न कहो, कहने पे पाबंदी लगा दी, मगर अक्ल कहने लगी जिस्म तो वहां करबला में, तन तो वहां पे करबला में कटा हुआ पड़ा था, सर तो नेज़े पे चढ़ गया था। कहने को मना किया, दिमाग कहता है कहने को मना किया, मगर हुसैन का सर तो नेज़े पे था, खून तो बह गया था, खाको खून में लिपटी हुई लाश तो हुसैन की वहां पड़ी थी। दिमाग कहता है चलो नहीं कहेंगे, मगर न, दिमाग में तो आएगी बात, अक्ल तो ऐसा सोचेगी। अल्लाह ने फरमाया खबरदार, अक्ल के घोड़े न दौड़ाना, अक्ल के घोड़े दौड़ाएगा ईमान से हाथ धो बैठेगा। अल्लाह ने फरमाया सिर्फ कहने पर पाबंदी नहीं है, अल्लाह फरमाता है सोचने पे भी पाबंदी लगा दूंगा। अल्लाह ने फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह ने फरमाया कहने की बात छोड़, कहने पर तो
पाबंदी लगाई है, मगर उन्हें मुर्दा सोचना भी मत, सोचने पर भी रब ने पाबंदी लगाई। गोया मिजाज दिया अल्लाह ने, अक्ल के घोड़े मत दौड़ाना। जब बात शहीदों की आए, जब बात करबला के शहीदों की आए, अक्ल के घोड़े मत दौड़ाना। जब बात हुसैन की आए, अक्ल के घोड़े मत दौड़ाना। अल्लाह का कुरान कहता है सोच पे भी पाबंदी है, सोचना भी गलत, सोचना भी नहीं है, सोचने पर भी पाबंदी लगाई। अल्लाह के कुरान ने कहा उन्हें सोचना भी मत कि मुर्दा है, वो जिंदा है, जिंदा है। कैसे जिंदा? कुरान कहता है अल्लाह तो उन्हें रिस्क भी अता फरमाता है, परवरदिगार उन्हें रिस्क भी अता फरमाता है। लोगों रिस्क किसे मिलता है? जो जिंदा हुआ करता है। वाह हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, करबला के मैदान में तूने जिंदगी का मफहूम दुनिया के सामने रख दिया, दुनिया को बता दिया जिंदा कौन होता है, मुर्दा कौन होता है, जिंदगी किसे कहते हैं, मौत किसे कहते हैं। करबला में हुसैन ने मफहूम बदल दिया है। आओ मेरे अजीजों जरा सी आखिरी बात दिल से सुन लो। हुसैन करबला में है, हुसैन ने खेमे लगवा दिए। जब खेमे लगाए गए तो फिर मेखें गाड़ी गई जमीन में। जब मेखें ठोकी जा रही है, जमीन के अंदर से खून निकल के आ रहा है। जब जमीन से खून निकल रहा है, जनाब सैयदा ज़ैनब ने कहा था मेरे भाई किस मकाम पे हम आ गए, यहाँ तो तबीयत घबराती है, ये कौन सी जगह पे हम आ गए, यहाँ तो अजीब सी हैबत है, मेरे भाई जमीन से खून निकल रहा है। हुसैन ने कहा था ज़ैनब फिक्र ना करो, ये ज़ैनब वो जगह है कि ये हमारी आखिरी क़याम गाह है। हुसैन फरमाते हैं ये मकामे करबला है, यहाँ कर्ब भी है, यहाँ बला भी है। हुसैन कहते हैं ये करबला है। लोगों करबला क्या है, करबला क्या है, करबला क्या है? कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही और उसने कहा यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं। क्या बात है? चौथे मिसरे जी जी भाई, यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पे पहले तो परचम, यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। ये करबला है, यहाँ पर जरा समझ के चलो, यहाँ खिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। इमाम हुसैन ने करबला में खेमे लगा दिए, फरमाया ये हमारी आखिरी क़याम गाह है, ये हमारी शहादत गाह है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। खेमे लग गए, करबला के मैदान का मुआयना करने के लिए इमाम हुसैन बाहर निकले। आप करबला के मैदान का उस रेगिस्तान का मुआयना कर रहे हैं, उस सहरा का मुआयना कर रहे हैं। हुसैन मैदान करबला का मुआयना कर रहे हैं कि हुसैन के कानों में आवाज आई, हुसैन के कानों में एक आवाज टकराई, आवाज आई हुसैन बच जाओ मेरा नाम कज़ा है। हुसैन ने कहा आ जाओ मेरे बाबा का नाम मुर्तज़ा है। आवाज आई हुसैन मैं तकदीर हूँ। हुसैन ने फरमाया आ जाओ मैं शब्बीर हूँ। आवाज आई हुसैन मुझे खुदा ने भेजा है। हुसैन ने फरमाया मुझे भी नाना मुस्तफा ने भेजा है। करबला वो जगह है हजरत अली अकबर जब अजान पढ़ते फजर की और फिर मैदान कारजार में मैदान करबला के उस सहरा में हुसैन के शहजादे की आवाज गूंजती है। अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं, बाहर निकलते हैं। फजर का सुहाना वक्त था, मगर देखा है एक खातून है, एक औरत है, एक ज़ईफा है। वो खातून करबला के मैदान को साफ कर रही है, करबला के खित्ते को साफ कर रही है। कुछ बोलती नहीं है, खामोश है, बस करबला के रेगिस्तान को साफ कर रही है, वहां के कंकर पत्थर को हटा रही है। अली अकबर ने देखा, हैरान हुए, अपने बाबा को बात बताई, हुसैन को बताया, ए मौला हुसैन, ए मेरे बाबा, मैंने करबला में एक औरत को देखा है, एक खातून को देखा है, वो करबला के रेगिस्तान के कंकर पत्थर हटा रही है, वो मैदान करबला को साफ कर रही है। हुसैन ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए। मौला हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरे शहजादे, जो करबला के मैदान के पत्थरों को हटाने वाली खातून है वो कोई और नहीं है, मेरी माँ तेरी दादी सैयदा फातिमा है। हुसैन फरमाते हैं वो करबला में आकर मेरी शहादत गाह की जगह को साफ कर रही है कि हुसैन जब घोड़े से जमीन पे आए तो हुसैन को जमीन पे कंकर पत्थर न चुभ जाए, हुसैन को तकलीफ न पहुंच जाए। सैयदा मैदान करबला में आ गई है।
बस मुहर्रमुल हराम क़यामत सुगरा शहादतों का सिलसिला आया, एक के बाद एक आपका रफीक आपका जानिसार कुर्बान हो रहा है। उनकी भी शहादत हो गई, जनाबे हबीब इब्न मज़ाहिर भी शहीद हो गए। अब हुसैन के बच्चों में देखो, अली अकबर है मैदान कारज़ार की इजाजत मांगते हैं, कहते हैं बाबा मुझे इजाजत दे दो, मेरे बाबा मुझे मैदान कारज़ार में जाने की इजाजत दो। हुसैन ने कहा बेटा किस दिल से इजाजत दो, तुम मेरे जवान बेटे हो, जवान बेटे को किस दिल से भेजूं कि वो करबला में जाकर गर्दन कटा ले, वो करबला में जाकर बर्छियों भालों के सामने उनकी सद में आ जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन ने आखिरकार जब इसरार हुआ, अपने शहजादे को तैयार किया, इजाजत दी है, अली अकबर को तैयार किया, सजा सवार के दूल्हा बना के आपने घोड़े पे बिठा दिया। अली अकबर चले मैदान करबला में, खुदा की कसम इस शान के साथ चले हैं, देखकर लगता है कोई हुसैन का हमनशीन जा रहा है, हुसैन का जानशीन जा रहा है, हुसैन का कोई सज्जादा जा रहा है। खुदा की कसम अकबर चले मैदान करबला के अंदर, हजरत अली अकबर गए पूरी शान के साथ में, और आपने जाकर ऐलान कर दिया, यजीदियों के सामने खड़े होकर आपने खुतबा दिया, इमाम हुज्जत किया। आपने फरमाया ओ यजीदियों, अभी भी वक्त है, बाज आ जाओ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, आक़िबत खराब न करो। ए यजीदियों, तुम हमें नहीं जानते, हम तुम्हारे पैगंबर के नवासे हैं, हम तुम्हारे पैगंबर के शहजादे हैं, हमारे नबी का नाना, हमारे नाना का कलमा भी पढ़ते हो, जुल्म भी हम पे कर रहे हो, ज़्यादतियां भी हम पर कर रहे हो। याद रखना आज मैदान करबला में तुम जो कुछ कर रहे हो, कल तुम्हें हश्र में भी भुगतना पड़ेगा, कब्र में भी भुगतना पड़ेगा, आखिरत तुम्हारी खराब हो जाएगी। इधर ये खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, यजीदी तो उनके दिलो दिमाग पर दुनिया गालिब आ गई थी, उन्हें दुनिया की दौलत और माल की हिरस ने बर्बाद कर दिया था। अल्लाहु अकबर, उनकी समझ में कोई बात नहीं आई। अली अकबर के मुकाबले में इन्होंने अपने बहादुरों को भेजा, मगर हुसैन का शहजादा हैदर कर्रार का पोता करबला में अपनी बहादुरी के जौहर दिखाता है। जो सामने आया अली अकबर ने उसके टुकड़े कर दिए, जो सामने आया अली अकबर ने उसको वासिले जहन्नम कर दिया। तलवार क्या चली, तलवार से बिजलियां निकलने लगी, अली अकबर की तलवार चल रही थी। मैदान कारज़ार में अली अकबर फरिश्तों से बिदाते शुजाअत ले रहे थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुसैन भी खेमे से टेक लगाए इस मंजर को देख रहे हैं, अपने शहजादे की बहादुरी को देख रहे हैं। शहजादे अली अकबर ने करबला के मैदान में यजीदियों की लाशों के ढेर लगा दिए, लेकिन प्यास ने तड़पा दिया। 3 रोज से पानी नहीं पिया है, 3 रोज से कुछ हल्क के नीचे नहीं उतरा है, हल्क खुश्क हो गया, हल्क में कांटे आ गए। शहजादे ने घोड़े को एड़ लगाई, खेमे की तरफ घोड़ा दौड़ाया, अपने बाबा के पास आ गए। अपने बाबा के पास आकर कहने लगे, है बाबा प्यास तड़पा रही है, मेरे बाबा प्यास की शिद्दत मुझे तड़पा रही है। कहने लगे बाबा अगर एक प्याला पानी मिल जाए, बाबा अगर हल्क मेरा जो है खुश्क है, गीला हो जाए, है बाबा अगर पानी जरा सा मिल जाए तवानाई आ जाएगी। कहते खुदा की कसम अकेला अली अकबर सारे यजीदियों पे भारी पड़ जाएगा। बाबा अगर पानी मिल गया, अकेला यजीदियों का खात्मा कर दूंगा, अकेला इनको नेस्तो नाबूद कर दूंगा, अकेला इनको वासिले जहन्नम कर दूंगा। हजरत अली अकबर को इमाम पाक ने सीने से लगाया, पेशानी पर बोसा दिया। इमाम पाक ने फरमाया, मेरे शहजादे भारी तो नहीं है, मेरे शहजादे पानी कहाँ से ला कर दूं? अली अकबर को सीने से लगाकर मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, मेरे शहजादे पानी तो नहीं है, हाँ मेरी सूखी हुई ज़बान है, ले इसको अपने मुंह में लेकर चूस ले। मेरे शहजादे इसको चूस लो, शायद कुछ तसल्ली मिल जाए, शायद कुछ तुम्हें तस्कीन मिल जाए। और फरमाया हुसैन ने, मेरे शहजादे इधर मेरी ज़बान को चूस लो, उधर तुम्हारे नाना कौसर का जाम लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब नाना के हाथों से जामे कौसर तुम्हें पीना है, अब नाना के हाथों से कौसर का जाम पीना। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौर करो मेरे अजीजों, मैदान कारज़ार का कैसा मंजर रहा होगा। एक बात जरा तवज्जो से सुन लो, आप और हम हर साल सुना करते हैं करबला के वाक़यात को, लेकिन मेरे अजीजों सिर्फ सुनकर सुनने पर ही कनाअत न किया करो, इसको महसूस किया करो, इसको इतना महसूस किया करो कि करबला का मैदान तुम्हारे और मेरे लिए जिंदगी की राह हमवार कर दे, मशाले राह बन जाए। और हुसैन ने कुर्बानी इसीलिए दी, अपनी और अपने बच्चों
की कुर्बानी, उम्मत मेरी कुर्बानी को याद रखे और इस्लाम पर अमल करती रहे, शरीयत का दामन थामे रहे, इस्लाम पे अमल करती रहे, जिंदगी का सलीका मिल जाए। अल्लाह अकबर। अली अकबर चले दोबारा घोड़े को एड़ लगाई, मैदान कारजार में पहुंच गए। बाबा की खुश्क जबान को चूस कर गए थे, थोड़ी तवानाई आ गई थी, थोड़ी तसल्ली मिल गई थी मैदान कारजार में। फिर आपने अपनी बहादुरी के जोहर दिखाए, फिर आपने दादे शुजात ली है, फिर आपने तलवार चलाई है। लेकिन वो वक्त भी आ गया, अकेले हजरत अली अकबर उन सारे यजीदी भेड़ियों में घिर गए। उन यजीदी भेड़ियों ने अकेले शहजादे को चारों तरफ से घेर लिया, हमलों पे हमले करने लगे, तीरों की बारिश करने लगे, बर्छियों भाले आगे लेकर आने लगे। शहजादे पर एक बर्छी से वार किया, शहजादे को जमीन पे गिरा दिया। खुदा की कसम हजरत अली अकबर घोड़े पे आए, हुसैन की चीख निकल गई। हुसैन ने बेटे को देखा है, इधर यजीदियों ने हजरत अली अकबर को शहीद क्या किया। हुसैन दौड़े दौड़े बेटे के करीब आए, हुसैन ने बेटे की लाश को देखा, अपने शहजादे के सर को आगोश में रखा। हुसैन कहने लगे, ऐ मेरे बेटे तुम क्या गए, हुसैन की कमर टूट गई, तुम क्या गए, हुसैन कमजोर हो गया। हजरत अली अकबर की शहादत हुई। इमाम पाक ने हजरत अली अकबर के लाशे को उठाया, लेकर खैमे की तरफ चले हैं। अल्लाह अकबर। जब खैमे के करीब लाकर शहीदों की लाशों के सामने, शहीदों की लाशों के पास में हजरत अली अकबर के लाशे को लाकर रखा है। करबला के उस रेगिस्तान के मंजर को महसूस करो। खैमे के अंदर से जब से शहजादियों ने देखा अली अकबर की लाश रखी हुई है, खुदा की कसम उनके ऊपर बिजलियां गिर गई, वो तड़प गई, मगर फिर भी ये सारे के सारे राजी पर रजा है, अल्लाह ताला के फैसलों पर राजी है। जबान पर शिकायत नहीं है, जबान पर हर्फ शिकवा नहीं है। अल्लाह ताला की बारगाह में बस इतना ही अर्ज करते हैं, इतनी सी गुजारिश करते हैं, ऐ अल्लाह तू हमें साबित कदम रखना। मौला हम तेरी रजा में राजी है, जिस हाल में तू रखे हम उस हाल में राजी है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा का घराना लुट रहा है, चमने मुस्तफा करबला में लुट रहा है। और अहले बैत की शान ये है कि ये सारे के सारे साबिर और शाकिर हैं, करबला में तकदीर के फैसलों पर राजी है। आज हम अपनी हालत को देखें मेरे अजीजों, हमारे यहाँ शिकवे हजार है, जरा सी तकलीफ आई अल्लाह से शिकायतें करने लगे, जरा सी मुश्किलें आई अल्लाह से हजारों शिकायतें करने लगे। अरे जरा अपनी किस्मत और तकदीर के फैसलों पर राजी होना सीख लो, राजी पर रजा हो जाया करो। अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया करो मामलात को और अर्ज कर दिया करो, ए मौला जिंदगी तूने दी है, जिंदगी का मालिक तू है, या अल्लाह आसानियां तू देता है, परेशानियां भी तेरी जानिब से होती है। ए मौला हम तो तेरी बारगाह में बस इतनी सी गुजारिश करेंगे, या अल्लाह जो हमारे हक में बेहतर हो वो फैसला फरमा दो, या अल्लाह जो हमारे हक में बेहतर हो वो फैसला हमारे लिए फरमा दे। अल्लाह ताला की बारगाह में जब बंदा शुक्र अदा करता है, शुक्र का मुजाहिरा करता है, खुदा की कसम फिर परवरदिगार की शान ये है, अल्लाह मुश्किलों को आसानियों में तब्दील फरमा देता है। अल्लाह ताला मुश्किलों को आसानियों में तब्दील कर देता है, परवरदिगार मुश्किलों को आसानियों में बदल देता है। साबिर और शाकिर होकर जिंदगी गुजारो। इम्तिहान होते हैं जिंदगी में, आजमाइशें होती हैं, मगर जब कोई आजमाइश का वक्त आए हुसैन के इम्तिहान को याद कर लेना। जब कोई आजमाइश का वक्त आए हुसैन की आजमाइश को याद कर लेना। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है तुम्हें आजमाया जाएगा, जरूर आजमाया जाएगा। परवरदिगार आलम ने फरमाया वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वल समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह के कुरान ने बता दिया, अल्लाह फरमाता है तुम्हें जरूर आजमाया जाएगा। कैसे आजमाया जाएगा? कुरान कहता है 5 चीजों से आजमाया जाएगा। भूख से आजमाया जाएगा, खौफ से डर से आजमाया जाएगा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है तुम्हें माल के नुकसान से आजमाया जाएगा, जान के नुकसान से आजमाया जाएगा, औलाद के नुकसान से आजमाया जाएगा। 5 इम्तिहान अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जिन्हें आदम सानी भी कहा जाता है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में खातून आई, आकर कहने लगी हजरत मेरे लिए जरा दुआ कर दो, मेरे बेटे कम उम्र में इंतकाल कर जाते हैं, कम उम्र में दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ खातून जरा ये बता मेरे बेटे कितने साल की उम्र पाते हैं, कितने साल में उनका इंतकाल हो जाता
है तो वो खातून कहने लगी हजरत कोई बेटा मेरा 200 साल में मर जाता है, कोई 150 साल में मर जाता है, कोई 100 साल में मर जाता है, कहती है दुआ कर दो, बड़ी छोटी छोटी उम्रों में चले जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। यहाँ 100 साल में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम आ गया और वो कह रही है 100 साल की उम्र में, छोटी सी उम्र में मेरे बच्चे दुनिया से चले जाते हैं। तो फिर हिसाब लगाओ उस वक्त में उम्रें कितनी होती होंगी। कुरान कहता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की है। 950 साल। एक मजे की बात बताएं, उम्रें ज्यादा थी, टेंशनें कम थी। उम्रें छोटी हो गई, टेंशनें बड़ी हो गई। पहले के लोग 500 साल उम्र हो गई, 400 साल हो गई, 300 साल 200 साल उम्र हो गई, मगर घर कैसे होते थे? वही कच्चे, वही घास के छप्परों के घर। 500 साल की जिंदगी गुजार दी और यहाँ 50 साल की जिंदगी में परेशान है। टाइल्स लगाऊं कि पत्थर लगाऊं, छत में भी फॉल सीलिंग कराना। उम्र छोटी मगर मकान देखो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस खातून से यही फरमाया था। आपने फरमाया था तू इसे कम उम्र बता रही है। एक दौर आएगा, एक उम्मत ऐसी होगी कि उनकी उम्रें बड़ी छोटी होंगी। कहा कितनी? कहा वो तो 50 साल 70 80 में निकल जाएंगे। तो वो बड़ी हैरान हुई सुन के, बड़ी हैरान। और वो कहने लगी है पैगंबर खुदा इतनी कम उम्र, इतनी कहने लगी है पैगंबर खुदा अगर वो इतनी उम्र में दुनिया से चले जाएंगे वो तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, न मकान बना पाएंगे, ना छत बना पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अजीब बात तो सुन ले मेरी, उनकी उम्रें छोटी होंगी मगर घर ऐसे बनाएंगे कि उनसे पहले ऐसे घर किसी ने नहीं बनाए होंगे। बेशक 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 हमसे पहले बनाए थे किसी ने ऐसे घर। तुमने राजाओं के किले देखे, बादशाहों के किले देखे हैं? अरे बड़े कंफ्यूज लोग। सरवर हिलाया करो, किसी ने तो देखे होंगे बादशाहों के किले। आज भी जाके देख लो, अपने घर की दीवार देखना, उस पे प्लास्टर है, उसके ऊपर पुट्टी है, उसके ऊपर पेंट है, उसके ऊपर जनाबे वाला पीवीसी पैनल लगा दिए गए, उसके ऊपर से यूवी शीट लगा दी गई, न जाने क्या क्या लगा दिया और तरह तरह की चीजें लगा दी। तुम उन बादशाहों के महलों में जाकर देख लो, वो दीवारें आज भी बताती हैं कि बादशाह जरूर थे मगर इनके महल आज जैसे तुम्हारे घर है उन सहूलतों के हिसाब से इनके महल नहीं थे। वैसे महल नहीं थे। आज तुम्हारे घर में फ्रिज है, तुमने फ्रिज का डोर खोला, गर्मी लगी है, प्यास लगी है, बोतल निकाली, एकदम ठंडी पानी पिया। अगर उन बादशाहों को पता लगे कि हम बादशाह लोग घड़े के पानी पी के मर गए और आज के लोग मिनटों में पानी फ्रिज में ठंडा करते हैं, हमसे ज्यादा आलीशान सिस्टम इनका है और एक गरीब के घर में फ्रिज रखा है, तो सोचो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। भाई हमारी जिंदगी उन बादशाहों से ज्यादा बेहतर गुजर रही है। किस चीज की कमी है हमारे? किस चीज की कमी? फ्रिज है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, सोने के लिए बेड है बड़े आलीशान, हर सहूलत है मगर मामला ये है सारी सहूलतें हैं मगर फिर भी दिल बेचैन है। सारी सहूलतें हैं मगर फिर भी तबीयतों को करार नहीं। वजह है, वजह ये है कि जबानों पे अल्लाह का जिक्र नहीं, पेशानियों पे सजदों का नूर नहीं। सबसे बड़ी वजह ये हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज में बात करो, सांसों में महक आ जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अपनी जिंदगियों में शामिल करें, आखिरत में हिसाब देना है हर चीज का।
जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज़ न बोला जाएगा। सारा हिसाब देना पड़ेगा, क्या किया दुनिया के अंदर, कितना कमाया, कैसे कमाया, वो हराम का या हलाल, क्या दिया, कैसे खर्च किया, कहाँ खर्च किया, कहीं तूने अपना कमाया हुआ अय्याशियों में तो नहीं उड़ा दिया, कहीं तूने अपना कमाया हुआ शराबों में तो नहीं उड़ा दिया, कहीं तूने अपना कमाया हुआ बदकारियों में तो नहीं उड़ा दिया, कहीं तूने अपना कमाया हुआ बेगैरती में तो नहीं उड़ा दिया। हिसाब देना पड़ेगा। याद रखना प्यारे, अल्लाह की अदालत सबसे बड़ी अदालत। आज दुनिया की छोटी छोटी अदालतें, इंसान की हालत देखो, छोटी छोटी अदालतों का बड़ा डर है, छोटी छोटी अदालतों का खौफ है, मगर मेरे प्यारे सबसे बड़ी अदालत अल्लाह की अदालत है। उस अदालत का डर क्यों नहीं है, वो खौफ दिल के अंदर क्यों नहीं है? याद रखना, वो खौफ रखो अदालत का, अल्लाह की अदालत कायम होगी, अमाल तोले जाएंगे, बराबर हिसाब देना पड़ेगा। आज फिक्र करो, आज तैयारी करो। अगर गौसे आज़म से प्यार है, उनकी सीरत से सीखो, उन्होंने इबादत की है, ज़बान पे ज़िक्र खुदा ज़िक्र किया है, उनकी जिंदगी में खशियत इलाही, उनकी जिंदगी में तकवा है, उनकी जिंदगी में परहेज़गारी है, उनकी जिंदगी में इबादतों का शौक है, उनकी जिंदगी में तिलावतों का शौक है। क्या किया उन्होंने सारी जिंदगी, खुद भी नेक अमाल किए और अपने मुरीदों को, अपने चाहने वालों को भी गलत रास्तों से बचाकर नेक राहों का मुसाफिर बना दिया। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अजीजा ने गिरामी वकार, अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह वालों की पहली सिफत ये, उनका मकाम मर्तबा स्टेटस हैसियत ये, वो जमीन पर अकड़ कर नहीं चलते, आहिस्ता आहिस्ता नरमी के साथ, इंकिसारी के साथ, आजिज़ी के साथ वो जमीन पर चलते हैं। बेशक तो अकड़ना रहमान के बंदों का काम तो है ही नहीं। बेशक अकड़ना रहमान के बंदों की निशानी तो है ही नहीं। तो ये है किसका काम? तो ये भी अल्लाह ताला के कुरान में बता दिया, अकड़ना किसका काम है। खालिक़ कायनात ने जब दुनिया के पहले आदमी को बनाया, अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, परवरदिगार ने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, एक अकेला इब्लीस उसने सजदा नहीं किया, वो अकड़ गया। पता लग गया अकड़ना रहमान के बंदों का काम नहीं, शैतान का काम है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा कारी इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात जी? तो जरा सा मुझे एहसास होता रहे कि आपको समझ में आ रही है। अकड़ना शैतान का काम है, वही सबसे पहले अकड़ा। बेशक अजीजा ने गिरामी वकार, जरा तवज्जो फरमाइए, कुरान कहता है रहमान के बंदे कभी अकड़ते नहीं, क्योंकि जो अकड़ जाते हैं वो बचते नहीं, अकड़ने वाले को खुदा पकड़ता जरूर है। जो अकड़ता है अल्लाह उसको पकड़ता है, और ऐसा पकड़ता है कि फिर वो छुड़ाए छूटता नहीं, किसी के बचाए बचता नहीं। बेशक किसी कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। बेशक सुभान अल्लाह।
बेटे आराम से बैठ जाओ, खामोश। ये तो वो हाल कर रहे हैं, चप्पल चलाने को तैयार है। कारी साहब जरा सी छूट दे दी ना, उधम काट कर रख देंगे जलसे। ये भी हमारी जिम्मेदारी है, हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें। रहमान के बंदे करते नहीं, इताअत करते हैं किसकी? अल्लाह और उसके रसूल की। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, हुक्म दिया इताअत अल्लाह की करो, अल्लाह के रसूल की करो। ये इताअत जरूरी है, ये इताअत तुम्हें इंसान बनाएगी, ये इताअत तुम्हें दुनिया में भी बेहतर बनाएगी, आखिरत में भी। बेशक इताअत के सबब ही अंदर की खराबियां दूर होंगी। मगर अजीब हाल है, अजीब तमाशा है, नाक की लड़ाई हमारे मुआशरे में लड़ी जा रही है। हर आदमी अपने आप को आला साबित करने में लगा है, हर आदमी अपने आप को बेहतर साबित करने में लगा है। ऐ लोगों, बोलना बड़ा सादा सा है, और हम अपने आप को उम्दा साबित करने में लगे हैं। अगर एनर्जी इसमें न लगाकर उम्दा साबित करने में ना लगकर अपने आप को उम्दा बनाने में लग जाए तो काम बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दो बातें हो गई, एक तो खुद को उम्दा साबित करना, बेहतर साबित करना, तो इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, झूठ भी बोलना पड़ेगा, झूठ भी बोलना पड़ेगा इसमें, और इधर उधर की बातें बड़ी घुमानी पड़ेंगी। और एक ये खुद को आदमी बेहतर बना ले तो फिर साबित करना नहीं पड़ता, फिर वो बेहतर हो जाता है। बेहतर बनने के लिए क्या करना जरूरी है? बेहतर बनने के लिए किन चीजों का इंसान को अपनी जिंदगी में शामिल करना जरूरी? आइए आपको सूफिया की बारगाह में लेकर चलता हूँ, अल्लाह वालों की बारगाहों से पता लगेगा, बगदाद के ताजदार की बारगाह से पता लगेगा बेहतर कैसे बना जाए। ताजदार हिंदुस्तान सरकार अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह से पता लगेगा बेहतर कैसे बना जाता है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन की बारगाह में जाकर पता लगेगा बेहतर कैसे बना जाता है। महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन की बारगाह में जाकर पता लगेगा बेहतर कैसे बना जाता है। मखदूमुल मशाइख हजरत सैयदना अलाउद्दीन अली अहमद सादिक अलवरी की बारगाह में जाकर पता लगेगा बेहतर कैसे बना जाता है। याद रखो मेरे अजीजों, सिर्फ औलिया के नाम पर कव्वालियों में नाचने से कोई आदमी बेहतर नहीं बन जाता, ढोलक बजाने से कोई बेहतर नहीं बन जाता। अल्लाह वालों की बारगाहों में पता लगेगा बेहतर बना कैसे जाता है। आओ की तालीमात का निचोड़ देख लो, तीन बातों में सारी तालीमात समझ जाती है, तीन बातों में तमाम बुजुर्गों की सारी तालीमात है। फरमाया गया बंदा अपने अंदर तीन बातें शामिल कर ले, तीन सुधार कर ले। पहला क्या फरमाया गया? कम खाना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्या जी बोल दो। अच्छा, कम खाने की बात में नहीं बोलोगे, ज्यादा खाओगे। पहला कम खा, दूसरा कम सोना, बेशक, तीसरा कम बोलना। बेशक बेशक, तीन बातें हैं, कम खाना, कम सोना, कम बोलना। अब इन तीन बातों के तनाजुर में हम खुद को देखें, हम कहां खड़े हैं। बोलने की बात आ जाए तो हमें आता जाता तो कुछ नहीं, मगर वकील हमसे बड़ा कोई नहीं। जी जी, बेशक है नहीं? गांवों में जगह जगह, शहरों में जगह जगह तुम्हें मिलेंगे लोग बैठे हुए, चबूतरों पे बैठे हैं, बैठकों पे बैठे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, और सारी दुनिया की बातें उनसे वहां सुना, और इतनी लंबी भैकम फाक है। अल्लाह रहम फरमाए, ईरान तुरान की सारी वही बैठे बैठे सुना देगा। एक हाजी जी थे, हम एक गांव में इमामत करते थे, हम कारी साहब, वो हाजी जी के पास रेडियो था, वो रेडियो में बीबीसी पे खबरें सुन के आते थे। बस अल्लाह की पनाह, उस बुड्ढे ने जीना हराम कर दिया। जितनी खबरें सुन के आते थे उतनी आके सारी मस्जिद में मुझे सुनाते थे। मैंने कहा हाजी जी तुम इतनी परेशानी उठाते क्यों?
मुझे इतनी खबरें सुनाते क्यों हो? बोले कारी साहब क्या करूं, जब मैंने सुनी है तो किसी को सुनाऊंगा, वरना मेरा दिल नहीं मानेगा। रेडियो की कीमत जितनी है वसूल कर रहा हूं। मैंने कहा खुदा के बंदे कहीं और जाके वसूल कर ले, मुझे माफ कर। रात दिन हमारे लोग बैठे हुए बैठकों पे बैठ के देखो तो झूठ की महफिलें चल रही है। बड़ा बड़ा छोटा आदमी बैठा है और ऐसे झूठ बोल रहा है जैसे कि बिल्कुल सच बोल रहा है। और जो जितना बड़ा छोटा वो इतने ही गरजदार आवाज में कहता है मुझे झूठ से बहुत नफरत। जी जी बेशक। अच्छा, झूठ से नफरत। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। और फिर भी अगर आपको लगे गांव के चौराहों पे पेड़ों के नीचे इधर उधर अगर असली झूठे नहीं मिले तो असली वाले झूठे अगर देखने हो तो गांव के प्रधान की बैठक पर पहुंच जाना। छट्टा छट्टा झूठे वहां मिलेंगे बैठक। कई तो ऐसे जो प्रधान को भी गुमराह कर रहे, प्रधान जी टेंशन मत लो बहुत बढ़िया माहौल है, और एक रात पहले अपने घर की मीटिंग करके वोट दूसरी जगह। ऐसे ऐसे झूठे होशियार रहने की जरूरत है। अजीजा ने गिरानी वकार जरा तवज्जो फरमाइए, खुद भी झूठ से बचिए, दूसरों को भी झूठ से बचाइए। झूठ बहुत बड़ी लानत है। झूठ चेहरों का हुस्न बिगाड़ देता है। झूठ इंसान की चेहरे पर नहूसत ला देता है। झूठ घरों की बरकतें खत्म कर देता है। झूठ इबादतों का लुत्फ खत्म कर देता है। झूठ दुआओं की तासीर खत्म कर देता है। बड़े नुकसानात है झूठ के। याद रखना झूठ से बचना जरूरी है, और जितना झूठ से बचना जरूरी उतना ही झूठों से बचना जरूरी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। भाई डॉक्टर जब इलाज करता है कैंसर का तो ऑपरेशन करके कैंसर को निकाल देता, मगर फिर भी कीमो चढ़ाता। कहता है इसके जितने भी सेल्स रह गए उनको भी जलाया जाएगा, मारा जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। मतलब ये है कि बीमारी के सेल्स अगर बाकी रह गए तो वो फिर से दोबारा जन्म ले लेगी, फिर से तैयार हो जाएगी। इसी तरह अगर झूठ बोलना छोड़ के झूठों की पहुंच में आ गए, इनकी रेंज में आ गए, तो ये फिर अपना काम करेंगे, फिर उसी रास्ते पे डाल देंगे। इसीलिए अजीज़ाने गिरामी वकार बहुत जरूरी है कम बोलना। इसीलिए तो कहा गया अपने अल्फाज को तोलो तो बहुत अच्छा हो, बहुत होश से बोलो तो बहुत अच्छा हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत। तो ये अपनी जिंदगी में शामिल करें, कम बोलना, कम बोलना। अब दूसरी चीज, कम सोना। अब सोने जागने का सिस्टम हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा हो गया। क्या रात को सो नहीं रहे, दिन में उठ नहीं रहे। दिन हुआ तो बिस्तर पे औंधे पड़े हैं, और रात में उल्लू की तरह आंखें हो गई कि बंद होने का नाम नहीं लेती। अच्छा, हमारे लोगों का कारी साहब एक बड़ा मसला, ये हमारे लोगों का मसला ये है, बकरी वाली चाल पे चलते हैं। कौन सी चाल पे? बकरी वाली चाल मालूम है आपको? बकरियां गांव में पलती होंगी, आप बाजार के दिन बकरी को लेकर चलो बाजार की तरफ, या यूं ही घर से कहीं लेकर चलो रस्सी पकड़ के आगे, तो आप आगे रस्सी पकड़ के चलेंगे तो बकरी चलने को तैयार नहीं होगी, ब्रेक लगा देगी, और ऐसे ब्रेक लगाएगी कि आगे तो हिलेगी नहीं। पावर ब्रेक जैसे लग जाता है ना गाड़ी में, वैसा ब्रेक। बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, सब लोग इत्मीनान के साथ में। माशाअल्लाह देखो कितने लोग आए, अल्लाह ताला सलामत रखे। अगर जोर से मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अरे सारे मिलके बोलो भाई, मेरी तरफ देखो, और जरा जोर से नबी की मोहब्बत में हाथ उठा के जरा कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ, बोला करो। बोलने वाले लोग बड़े फायदे में रहते, मगर हद में बोला करो, झूठ न बोला करो, फजूल न बोला करो। अल्लाह रसूल का जिक्र जितना करना है करते जाओ, अल्लाह रसूल की बातें जितनी करनी है बोलते जाओ, करते जाओ, क्योंकि ज़बानें अल्लाह के जिक्र से पाक हो जाती है। बेशक। तो बकरी को आगे खींचो तो वहीं रुक जाएगी, पढ़ने को तैयार नहीं होगी। तो उसकी कैफियत को देख के लगता है कि ये पीछे को जाना चाहती है, ऐसे तो लगता है कि आगे नहीं जाना चाहती, पीछे जाना चाहती है।
लेकिन मेरे अजीजों, बकरी को उठाकर घुमाओ, दूसरी तरफ पीछे की तरफ मुंह कर दो। अब उधर को लेकर चलो तो उधर को भी चलने को तैयार नहीं होगी, फिर पीछे को जोर लगाएगी। आगे खींचो तब पीछे को जोर लगाएगी, और फिर उस तरफ को पीछे को खींचो तो दूसरी मतलब डायरेक्शन वो नहीं पकड़ेगी जिसमें आप ले जाना चाहेंगे। वही हमारी कौम का हाल है, जिस डायरेक्शन पे इस्लाम ले जाना चाहता है बकरी की तरह बिल्कुल ब्रेक लगा देते हैं, चलते नहीं उधर। इस्लाम कहता है नमाज की तरफ आओ, मस्जिद की तरफ आओ, आका का ऐलान होता है, मुस्तफा फरमाते नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, आओ नमाज की तरफ। तो बकरी वाली चाल पे आ गए, ब्रेक लगा दिया। इमाम साहब ऐलान पे ऐलान कर रहे हैं, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आई नहीं रही। अच्छा, अब मसला ये था, टेस्ट नहीं हुआ था बहुत दिन से कि अगर इनकी डायरेक्शन चेंज की जाए फिर क्या होगा, तो वो लॉकडाउन में पता लग गया। जब डायरेक्शन चेंज की गई, लोग समझ रहे थे मस्जिद में आने में तो प्रॉब्लम हो रही है, नहीं आना चाह रहे नमाज को, तो इनकी डायरेक्शन मस्जिद से पीछे घर की तरफ करी, तो अब मस्जिद हम भाग रहे, यानी पीछे चलेंगे, उल्टे चलेंगे, चाल उल्टी रहेगी। याद रखना मेरे अजीजों, वो तरीका अपनाओ जो बुजुर्गों का तरीका है। तो हमारे उल्टा, हर मामले में उल्टा। रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, तो रात में आंखें बंद नहीं करते, सोते नहीं, 12 बजना तो मामूली बात हो गया। वरना पहले लोग रात को 12 बजे नींद कंप्लीट करके उठते थे और फिर टाइम देखते थे, अरे आधी रात हो गई 12 बजे। और अब इतने से बच्चे माए परेशान है, सो नहीं रहा, इतने से नहीं सो रहे। क्यों नहीं सो रहे? क्योंकि घरों का माहौल वैसा बना। रात को नींद में, दिन में आराम कर रहे हैं, उल्टे पड़े हैं। याद रखना अजीजों, अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए बनाई, दिन काम के लिए बनाया। जो अल्लाह ने निजाम दिया, जो अल्लाह ने निजाम शमसी अता किया, निजाम कमरी अता किया, उसके मुताबिक जिंदगी लेकर चलो, फायदे में रहोगे। अजीजाने गिरामी वकार, रात में आराम करोगे, सुबह को उठोगे, जिसमें तवानाई होगी, जिस्म के अंदर चुस्ती होगी, जिसमें दम बराबर होगा, कोई बीमारी करीब नहीं आएगी। सुबह उठो, फजर की नमाज के लिए मस्जिद में चले जाओ, इमाम की इत्तिला में फजर पढ़ लो, फजर के बाद में निकलो, अपने रोजी रोजगार के लिए निकल जाओ, अपने काम के लिए निकल जाओ। खुदा की कसम ये सुबह का वक्त होता है, बंदा अपना रोजगार संभालता है, अल्लाह ताला उस पर निगाह रहमत डालता है, परवरदिगार उसकी कैफियत को देखता है। मेरा बंदा दिन होते ही मेरी इबादत करके अपने बच्चों की फिक्र में लग गया, अपने काम की फिक्र में लग गया, कारोबार की फिक्र में लग गया। याद रखो, जब ये अपने कारोबार में लगता है, अल्लाह ताला इसकी रोजी में बरकत अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान गौसे आजम कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, सुभान अल्लाह। मगर आज हमारी जिंदगी नेकियों से खाली है, बस हम तो मजे में दंग हैं, मजे में दंग। अभी भी देखो जलसे में बहुत सारे लोग मजे में दंग, अपनी में लगे हुए हैं, अपनी मस्ती में। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है। आ रही है समझ में? सुन ही नहीं रहे, समझ में कहां से आए? सुनोगे तब समझ में आएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। मुझे ऐसा लग रहा है मैं घूमों में आ गया। इस गांव के प्रधान से मेरी दरखास्त है, इस गांव की वोटर लिस्ट मुझे दी जाए, मैं इनकी सबकी जीत चढ़ाऊंगा। फिर भी कह चुके ये बोलते नहीं है, बड़े शर्मीले लोग। अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो हालात ये है हमारे कि हम यहाँ मौत की फिक्र नहीं, बस उल्टा करने में लगे, उल्टा करने में लगे। कितना उल्टा किया, सिस्टम पूरा गड़बड़ा गया। रात को सोते नहीं, दिन में उठते नहीं, और फिर कारी करार से आगे कह रहे हैं बच्चे काम में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, बरकत ही ना हो रही।
हाफिज जी यारो कोई दुआ कर दो, काम में चल के दे दिया। रात में 3-3 घंटे तू मोबाइल में फिल्में देखेगा, फिर हाफिज जी तेरे लिए दुआ करेंगे तो क्या समझता है ऐसे काम हो जाएगा। अल्लाह को राजी कर, हाफिज जी राजी हो ना हो, अल्लाह राजी हो जाए। इकरार हाफिज जी दुआई कर सकते हैं, या कोई भी मौलाना कारी इंतजार हो, कोई भी दुआई तो कर सकते हैं। ऐसा तो है ना कि तुझे रोजी दे देंगे, रिस्क दे देंगे, राजी परवरदिगार है। ये बात सही है, उलमा से दुआ कराए, ये बात सही है, इमामों से दुआ कराए, ये बात दुरुस्त है, उलमा से मोहब्बत रखे, मगर ये भी जरूरी है खुद अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करे। ये नहीं हो सकता आप पूरे दिन उल्टे सीधे काम करते जाए, मस्जिद का इमाम दुआ पे दुआ करता जाए और उसी दुआ से काम बन जाए, ऐसा नहीं होने वाला। अपनी जिंदगियों को बदलने की जरूरत है। याद रखना, आराम जिंदगी में जो आता है एक ही तरीका है, वक्त तरीका ये अल्लाह को राजी करने। जिंदगी में आसानियां उसके कर्म से आती है, जिंदगी में राहतें परवरदिगार के कर्म से आती है। अल्लाह को राजी कर लो, याद रख लो, जिसने रब को राजी कर लिया उसने सारे जग को राजी कर लिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत सुभान। ये बुजुर्गों की तारीफ, यही तो है। फकत ये नहीं कि मैं आपसे कहूँ जनाब वाला कि कोई करामत आप मैं सुना के चला जाऊं, करामत में तुम सुभान अल्लाह, और सुबह को फिर अपना पैसे खर्च किए हैं। कम से कम इतना तो कर लो, इतना तो कम से कम कर लो। बहुत ज्यादा मैं ये तो नहीं कह रहा कि तुम आज की रात में वली बन के उठोगे यहाँ से, ना मेरे अंदर वो सलाहियत है और ना कौम में वो सलाहियत है, तो ये तो नहीं हो सकता, मगर कम से कम इतना तो कर लो। अल्लाह को बंदो, कल से नमाज ही पढ़नी शुरू कर दो। जिसकी दाढ़ी नहीं है वो दाढ़ी रखने लगे, जो झूठ बोलता है वो झूठी छोड़ दे, कम से कम इतना तो आदमी करेगा ना। तो याद रखना, धीरे धीरे चीजें बदलती है इस उम्मीद के साथ। हम भी लगे हैं, ये उलमा भी लगे हैं, कोई तो दिन होगा जब ये कौम समझेगी, कोई तो दिन होगा जब बदलाव आएगा, कोई तो दिन होगा जब लोग समझेंगे अपनी हैसियत, अपना मकाम, और जिस दिन हमने जान लिया हम कौन है, जिंदगियां बदलने लगेगी। एक पहचान है हमारी, ज्यादा कोई शनाख्त नहीं, बस एक पहचान है और वो ये है कि हम मदीने वाले आका के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत। सबसे बड़ी हमारी कोई पहचान हो नहीं सकती, यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। हम मुस्तफा के नौकर हैं, हम ताजदार मदीना के गुलाम। प्यार नबी से करने वाले बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नई नई उम्र के गलों में बड़ी जान है, गालियां तो बड़ी जोर जोर से देते हो, गाने तो रास्तों में बड़ी जोर जोर से गाते हुए निकलते हो। अल्लाह का जिक्र करो, ज़बानें पाक होंगी, वजूद पाक होंगे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है, उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत कारी इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी है, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है। चाहे कोई मुश्किल आए, नाम मोहम्मद पढ़ पढ़ कर,
चाहे जैसी मुश्किल आए नाम मोहम्मद पढ़ पढ़ कर, चाहे ऐसी मुश्किल आए नाम मोहम्मद पढ़ पढ़ कर, दरिया उतरने वाले, दरिया पार उतरने वाले कल भी थे और आज भी है, दरिया पार उतरने वाले कल भी थे और आज भी है, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी है कि नहीं है? है ना, अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक रहेंगे हम, नबी के नाम पे मरते मिटते रहेंगे, हमेशा तैयार है। मगर मेरे अजीजों, मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ, हमारी हैसियत ये कि हम नबी के गुलाम, बेशक बेशक, तो नबी के गुलाम के अंदर ये चीजें, ये खराबियां, ये तमाम बीमारियां, ये नबी के गुलाम में अच्छी नहीं लगती, ये नबी के आशिक का सेवा नहीं। इस्लाम ने एक दायरा दिया, लिमिटेशंस दी है, उस दायरे के हिसाब से जिंदगी गुजारो, उस दायरे के हिसाब से अपनी जिंदगी। बात को जल्दी समेटता हूँ और आखिरी बातें अर्ज करके गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। अब जरा मेरी आखिरी बातें ज़हन में महफूज कर ले। मैंने कहा था ना 3 बातें, एक तो कम बोलना, कम सोना और एक कम खाना। क्या जी बोलो, क्या कम खाना।